गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। एक बार कंफर्म करना यार, वॉइस क्लियर है क्या? ओके ओके, ठीक है, राइट। चलो फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। काफी वीडियोस में आप ऑलरेडी मेरे जो वीडियोस है एलआर के हमने इंट्रोडक्शन वगैरह करे थे कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ हमने कर रखा है स्टार्ट ना। थोड़ा बहुत आप मेरे बारे में जानते होगे, बट ठीक है। वी आर स्टार्टिंग विद द अर्जुना बैच। कल एक सेशन आपका ऑलरेडी हो चुका है। काफी टाइम हमारी बातचीत होने वाली है। 1-to-1 मेंटरिंग में भी आप मेरे से बहुत डिस्कस करने वाले हो, राइट? सब कुछ स्टार्टिंग से एंड तक आप डिटेल्स मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे। तो एक बार मैं जल्दी से अपना ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन वापस से दे देता हूँ, राइट? रेपिटेटिव है बट कोई दिक्कत नहीं, लेट्स गेट टू नो ईच अदर। अभी मैं आपसे जब बात करना स्टार्ट करूंगा 1-to-1 सबसे धीरे धीरे, तो बाकी चीजें भी हम आपके बारे में भी जानेंगे, ठीक है? फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा अपने को आज पढ़ाई नहीं करनी है, बट यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हाउ टू बिगिन विद एलआर। क्या हमारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, क्या लाइक चैलेंजेस आ सकते हैं, और कैसे हमें एक्चुअली में उसको अप्रोच करना चाहिए। हम एक टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, कैसे हमारा बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट होता है एलआर में, वो सारी बातें हम एक्चुअली में आज डिस्कस करने वाले, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम क्या है? विजय सिंह। तो मेरा बैकग्राउंड बेसिकली क्या है? इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, राइट? 2015 में आई कंप्लीटेड माय बीटेक। उसके बाद से आई हैव बीन कंटिन्यूअसली टीचिंग, ठीक है? मेरा काफी एक्सपीरियंस है 2016 के बाद से। आपका 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, नाउ वी आर एट 24। काफी एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे को। आई हैव बीन इन्वॉल्व विद आईएमएस बॉम्बे, आईएमएस लखनऊ, आईएमएस प्रयागराज। इसके साथ ही टाइम देहरादून से हमारी बिगनिंग हुई थी, राइट? मी एंड उदित सर बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। बीच में 2017 में आई वॉज ऑल्सो गोइंग लाइक टू डू माई एमबीए, लाइक एफएमएस फाइनल कन्वर्ट था। गया भी था मैं, लाइक बट आई डेंट स्टे फॉर लॉन्ग, टू लाइक अराउंड 1 मंथ और सो। उसके बाद फिर आई ड्रॉप्ड आउट बिकॉज अल्टीमेटली आई रियलाइज कि पूरा मेरे जो पैशन लाई करता था, जो मेरा इंटरेस्ट था, वो इस पर्टिकुलर फील्ड में था, मेंटरिंग एंड एवरीथिंग। आई derive my happiness like teaching students, खुशी मिलती थी to engage with them, to learn from them also. There are a lot of times जब सीखने को उनसे भी मिलता है, सिखाने को भी मिलता है। That is a very satisfying job, I think. ठीक है? So that is all about me. Now when we talk about LR, like logical reasoning, हम DI की भी बात करेंगे। इन जनरल थोड़ा सा हम एटलीस्ट आज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। एलआरडीआई में ना, देखो बहुत ज्यादा मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं जा रहा हूँ। काफी वीडियोस में हम कैसे अप्रोच करना है एवरीथिंग वो सब कर चुके हैं। बट देखो मैं आपको ना ये बताना चाहूंगा एटलीस्ट स्टार्टिंग से आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। एक गलत तरीका क्या है एलआरडीआई सेक्शन को अप्रोच करने का, मैं वापस से वो पार्ट रिपीट एटलीस्ट आज के सेशन में करना चाहूंगा। देखो एलआरडीआई इज नॉट लाइक मैथ्स। एक क्वांट का सब्जेक्ट की तरीके से आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते हो। क्वांट के सब्जेक्ट में क्या होते हैं? देयर आर सर्टेन सेट ऑफ फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वो कॉन्सेप्ट पे ही आपके मेजरली आपके प्रॉब्लम्स बेस्ड होते हैं। अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उस पर्टिकुलर लाइक एस्पेक्ट का, चाहे नंबर सिस्टम कर रहे हो, आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालने आता है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आप उसको फेयरली डील कर पाओगे। ऑल्सो देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। क्वांट में क्या होता है? किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है नहीं करना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो वो डिसाइड करना थोड़ा सा फिर भी हमारे लिए इजी होता है, ठीक है? क्योंकि कम टाइम लगता है ये जज करने में कि अपने को आता है कि नहीं आता। बट व्हेन इट कम्स टू लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जो सेकंड वाला मैंने आपको क्लासिफिकेशन बोला, सेकंड वाला कि अपने को जल्दी जज कर पाते हैं क्वांट में फॉर एग्जांपल, तो एलआरडीआई में इतनी जल्दी जज करना किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इट इज नॉट सो इजी, राइट? वो एक अपना स्वीट अमाउंट ऑफ टाइम लेने वाला है। उस पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वो आपसे एक एफर्ट मांगेगा, पेशेंस मांगेगा। वो पेशेंस के बाद ही वो अल्टीमेटली अपने को रियलाइज होगा कि आपका वो सेट क्रैक होने वाला है कि नहीं करने वाला है। नाउ ये बातें वो लोग भी बहुत सारे रिलेट कर रहे होंगे। इफ समवन लाइक जितने भी 147 लोग हैं, इफ समवन इज गोइंग लाइक इज रिपीटिंग, राइट, वो मेरी बातें रिलेट कर पा रहा होगा। एलआरडीए में लाइक पूरी प्रिपरेशन अगर आप करोगे, आपको रियलाइज होगा कि बहुत बार हमें क्या पता है, हम स्टार्टिंग में देखते हैं सेट को एंड कभी कभी हम लेंथ
या कितना लंबा है या कितना छोटा है सेट, उसके बेस पर हम जज करने लग जाते हैं कि हाँ ये सेट इजी होगा या डिफिकल्ट होगा। एलआरडीए में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक सिंपल 4 लाइन का भी एक सेट कितना भी डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, एंड उसी तरीके से कितना भी अगर आपका एक पेज का भी सेट है उसको भी कितना इजी बनाया जा सकता है। तो ये सब मिसकंसेप्शन है, एटलीस्ट हमारा वो पार्ट क्लियर होना चाहिए। ऑल्सो व्हेन वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट विद एलआरडीआई, हम क्या करना स्टार्ट करेंगे ना, एक चीज पे हम पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल काम करना चाहेंगे, दैट इज आवर बेसिक्स। तो अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि मैं आपको पहले दिन ही लाइक लीनियर अरेंजमेंट पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, या सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, या एलआर का कोई स्पेसिफिक चैप्टर में पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, देन योर एक्सपेक्टेशंस आर रॉन्ग, एंड वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने इतने साल में यही चीज नोटिस करा है, जो करिकुलम्स बनाए जाते हैं ना, लाइक आई हैव बीन पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड एवरीथिंग, जो हमारा करिकुलम बना है ना, वो करिकुलम डायरेक्टली स्टार्ट कर देता है चलो लीनियर अरेंजमेंट पढ़ते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, लीनियर अरेंजमेंट इज समथिंग जो आपको मैं भी पढ़ाऊंगा, बट आइडिया ये है कि लीनियर अरेंजमेंट इज मीन मिड एंड मोड पार्ट ऑफ एलआरडीआई कॉन्ट्स। अभी मैं बात करूंगा उस चीज का, बताऊंगा आपको। एक आप क्या बोल रहा था, आपका बेसिकली आपका जो बेसिक्स वाला पार्ट है ना, वो अल्टीमेटली आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके आप बाकी टॉपिक्स पे जब पहुंचोगे तब आप खुद से सोचना एक्चुअली में स्टार्ट कर पाओगे। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, जो हर साल बच्चे फेस करते हैं, वो क्या होता है, हम 400 सेट लगा देंगे, हम 500 सेट लगा देंगे, बट जब खुद से करने की बारी आती है, फॉर एग्जांपल मॉक टेस्ट में या फिर एक्चुअल कैट में, जब एकदम नया इंटायरली न्यू सिनेरियो उनके सामने प्रेजेंटेड रहता है, इवन दो दे वुड हैव सॉल्व्ड लेट्स से 1000 सेट्स प्रायर टू दैट, बट वो स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नया है, वो अपने साथ अपनी नई डिमांड्स लेके आता है, नए कंडीशंस लेके आता है। तो अगर तुमने स्टार्टिंग में अपने बेसिक्स पे काम नहीं करा ना, तो आप खुद से सोचना स्टार्ट नहीं कर पाओगे, एंड दैट इज द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू एलआरडीए। अब जो मैंने आपको बोला कि बेसिक्स पे काम करना है, तो बेसिक्स पे काम करना का मतलब क्या होता है एलआरडीए में? क्वांट में क्या होता है, बेसिक्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल जब तुम परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस चालू करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करोगे, उससे पहले आपका रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर हो चुका होगा, ठीक है, आज 9 बजे आपका रेशियो प्रोपोर्शन है। अब होता क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन एक तरीके से फंडामेंटल है पूरे अरिथमेटिक का। आपको सर एग्जैक्टली बोलेंगे, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लो, आपका पूरा अरिथमेटिक एटलीस्ट सॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसी चीज को बस आपको यूज करने आना चाहिए अलग अलग सिनेरियोस में। तो आइडियली आपका रेशियो प्रोपोर्शन फाउंडेशन हो गया। अब सीटिंग अरेंजमेंट या लीनियर अरेंजमेंट जब हम एलआर की बात करना स्टार्ट करेंगे, तो वो तो खुद चैप्टर हो गया ना, वो दैट इज इक्विवेलेंट टू परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसका बेसिक्स भी तो कुछ होना चाहिए। या फॉर एग्जांपल आप आगे जाके कभी ना कभी मैथमेटिकल रीजनिंग करोगे, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है व्हेन इट कम्स टू कैट पेपर्स। हर साल आपको कोई ना कोई एक नंबर तोड़ने का गेम मिल रहा होता है, ठीक है, तो उसका अगर आप बेसिक नहीं करोगे, अगर आपके दिमाग में खुद से वो सोचने वाला पार्ट डेवलप नहीं हुआ उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो आप फिर तो स्ट्रगल करोगे ना। हो सकता है आप एक सेट सॉल्व कर लो, फिर दूसरा आया, फिर वो नया आ गया, आप फिर से नहीं सोच पाए, आपने उसको सीखा, फिर थर्ड सेट नया आ गया। वो कॉन्फिडेंस वाला पार्ट ना आपका तभी आएगा जब आप खुद से सोचना स्टार्ट कर पाओगे। तो हम अपना पूरा जो सिलेबस है एलआरडीए का, वो कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 to 4 सेशंस, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टच अपॉन लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, जो एक्चुअली आपका फर्स्ट चैप्टर बनेगा। उससे पहले हम 3-4 आपके सेशंस क्या करना स्टार्ट करेंगे, थोड़े पजल्स पे, थोड़े बेसिक चीजों पे, लाइक पहले हम उससे डील करेंगे। फिर आपको ये भी शो करूंगा कि वो छोटी छोटी चीजें जो पजल्स है या जो गेम्स है, उनसे स्टार्ट करने से कहीं ना कहीं मैं कुछ अच्छे सेट्स भी एक्चुअली में सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ, इवन दो आई डोंट नो व्हाट इज लीनियर अरेंजमेंट या आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, या जो डिफिकल्ट हम लाइक नोमेनक्लेचर या लेक्सिकन यूज कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू एलआरडीए। तो विल स्टार्ट दिस सेशन बाय वन ऑफ दीज पजल्स। एक वीडियो मैंने आपका यूट्यूब पे भी बनाया था, राइट, कौन सा, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो एलआरडीए की प्लेलिस्ट है वहां पे फ्री का जो मैं डाल रहा था, उसमें सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि बेसिक ऐसे पजल्स से हम स्टार्ट करेंगे, एंड वन ऑफ द बेसिक पजल्स जो मैंने आपको उस समय बोला था करने को, दैट वाज कैक्यूरो। ठीक है, काफी लोगों ने उसको देखा भी है, काफी लोगों ने सॉल्व भी करा है, मेरे को बताया भी है, राइट। तो हम कैक्यूरो से एक्चुअली आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। कैक्यूरो के अगेन हम थोड़ा बेसिक फंडामेंटल्स एक बार वापस से डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैक्यूरो सॉल्व करने से ना क्या चीजें एक्चुअली में डेवलप होती है,
राइट? जहां भी जिस भी सिनेरियो में नंबर तोड़ने का गेम मिला आपको, कैक्यूरो विल कम वेरी हैंडी। मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ उस चीज को। किसी का अगर कैक्यूरो, फुटोशिकी और सुडोकू वाला पार्ट अच्छा है ना, तो कोई ना कोई एक सेट वो डेफिनेटली हर साल कहीं ना कहीं निकाल लेता है, क्योंकि एक सेट उन्हीं फंडामेंटल्स के अराउंड क्रिएटेड होता है, राइट? सो विल स्टार्ट आवर सेशन विद कैक्यूरो, राइट? तो आपको मेरी बातें अभी तक यहां तक समझ में आई? किसी को कुछ भी डाउट है, यू कैन जस्ट सिंपली आस्क मी बिफोर आई स्टार्ट द सेशन। कैक्यूरो के हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सिंपल सा पजल है, जापानीज पजल है। कैसे सॉल्व करते हैं पहले हम वो वाला सिंपल बेसिक एक बार डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और लास्ट में सेशन में हम एक आज अच्छा सा सेट भी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एक रैंडम पजल है, नंबर तोड़ने का गेम है, बट यस विल हैव अ फेयर आइडिया कि जो मैं आपको बोल रहा हूं उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। So can we begin the session? किसी को कुछ भी डाउट, कुछ भी एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ठीक है, चलो, कोई डाउट्स नहीं है, चलो चलो लेट्स स्टार्ट। सो विल बिगिन विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। वेरी सिंपल मतलब लिटरली वेरी सिंपल, ठीक है? तो कैक्यूरो के बेसिकली रूल्स क्या होते हैं, ये जो पजल है इसको हमें कैसे इंटरप्रेट करना है, पहले मैं आपको वो वाला पार्ट समझाता हूं, ठीक है? बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट अभी हम स्टार्टिंग में एक दो एग्जाम्पल्स में क्या देखना स्टार्ट करेंगे कि रूल्स क्या होते हैं इस पर्टिकुलर गेम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे नंबर फिल करने वाला पूरा गेम है, राइट? थोड़ा बहुत देखने में आपको सुडोकू लग सकता है, बट सुडोकू के रूल्स और इसके रूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो देखो ये क्या है कैक्यूरो। इसमें अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इस पूरे ग्रिड में आप नोटिस करोगे तो आपके कुछ अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स बने हैं, राइट? सो बेसिकली दिस इज अ 3x3 का ग्रिड, एक ग्रिड बोलते हैं, राइट? 3x3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कभी कभी आपके बॉक्सेस बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर नोटिस करूं, ये वाला बॉक्स अगर तुम्हें थोड़ा सा दिख रहा होगा, थोड़ा ये शेडेड है, ये ग्रे में है, ये वाला बॉक्स बिल्कुल खाली है, ग्रे कलर में है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इसमें कुछ भी फिल नहीं होना है, ठीक है? ये टॉप लेफ्ट वाला जो कॉर्नर वाला बॉक्स है, इसमें कुछ भी आपको एंटर नहीं करना है, ठीक है? हाँ, क्या कह रहे हो, ये सब बेसिकली अ गेम, वो गेम एलआरडीआई में ना आपको यही सब चीजें मिलती है, बहुत कॉमन हो गया है। स्टैंडर्ड एलआरडीआई आना थोड़ी सी बंद हो चुकी है, ये सब आपके बिल्कुल ब्रेन को हेल्प करेगा। तो ये वाला आपका बिल्कुल ब्लॉक क्या होने वाला है, बंद होने वाला है, इसमें कुछ भी नंबर नहीं जाएगा। इसको अगर आप छोड़ दोगे ना, तो इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे, आपके जब भी ये सेल्स है या स्क्वायर्स है, उसमें आपका डायगोनल लाइन फॉर एग्जांपल अगर कभी बना है, तो इसमें आपको दो पॉसिबिलिटी दिख रही होगी। जैसे कि अगर आप यहां वाला ब्लॉक देखो, इस वाले ब्लॉक को, तो इसमें डायगोनल के नीचे नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस 15। या फिर अगर आप इस पर्टिकुलर ब्लॉक को देखो, राइट, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में ये जो डायगोनल वाली लाइन बनी हुई है, उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, दैट इज 15। ये दो पॉसिबिलिटी दिख रही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये चार सेल्स आपके व्हाइट कलर में है। एक्चुअली में इन चार ब्लॉक्स में आपका नंबर फिल होना है, वहां पे मेनली आपको नंबर एक्चुअली में लिखना है, वो हमारा मेन टारगेट होने वाला है, राइट? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। लेट्स चेंज द कलर बिट, ठीक है? तो हम इस पे नंबर लिखेंगे। अब इनका इंटरप्रिटेशन क्या है, देखो, जब भी आपका डायगोनल के नीचे नंबर लिखा हुआ है, हाँ, डायगोनल के नीचे नंबर, तो आपको क्या करना है, आपको वर्टिकली देखना है, आपको नीचे देखना है, पूरे कॉलम में देखना है, ठीक है? सिमिलरली जब भी आपका डायगोनल के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस 15 या फॉर एग्जांपल दिस 7, तो आपको क्या करना है, आपको राइट में देखना है, ठीक है? उस रो में जाके एक्चुअली में नोटिस करना है। और क्या नोटिस करना है, ये है क्या 15? ये बेसिकली 15 जो आपका इस कॉलम में बोल रहा हूं क्या है, इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर जो आप नंबर्स प्लग इन करोगे, जो नंबर्स लिखोगे, उन दोनों का क्या है, वो सम है। तो बेसिकली यहां पे इन दोनों जगह पे आपको कुछ नंबर्स लिखने हैं। अभी मैं वो भी बताऊंगा कि कौन से नंबर्स लिखने होते हैं, बट आपको ऐसे कुछ नंबर लिखना है जिनका सम क्या आता है, 15 आता है। सिमिलरली यहां पे भी ये दोनों ब्लॉक्स में, इन दोनों में ये 7 क्या डिनोट कर रहा है कि इन दोनों का सम क्या आएगा, 7 आएगा, राइट? तो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर कि इन दोनों नंबर का सम 15 बनना चाहिए, इन दोनों नंबर का सम 7 बनना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं इस रो को देखना स्टार्ट करूं, इस 15 के करस्पॉन्डिंग इधर,
तो इन दोनों ब्लॉक का भी सम इसकी वजह से भी क्या बनना चाहिए, 15 बनना चाहिए। एंड सिमिलरली इस 7 की वजह से इस रो का भी सम क्या बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए। तो ये हो गई आपकी 4 कंडीशंस इस पर्टिकुलर पजल में कि ये 15, ये 7 सम, ये 15 और ये 7 सम। ये है सम बनाने का गेम। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है। नाउ इसमें अच्छा, अब जैसे देखो, आप किसी ने बोला, कमेंट करा कबीर ने, क्या 10 और 5। अब यहां पे ना जो दूसरा रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रूल क्या है इस पर्टिकुलर गेम में, जब भी तुम कोई सम बनाते हो, राइट, कोई भी सम, चाहे वो 15 ऐसे हो, चाहे वो 15 ऐसे हो, चाहे वो 7 है, कोई भी इसमें सम बनाने में जो आप नंबर्स यूज करते हो, वो नंबर्स आपके 1 से लेके 9 तक के डिजिट्स होने चाहिए। तो सुडोकू की तरीके से है, सुडोकू में भी आपका 1 से लेके 9 तक नंबर्स फिल होते हैं। सेम लॉजिक से यहां पे भी जब भी आप नंबर लोगे तो आपके क्या आने चाहिए, 1 से लेके 9 तक आने चाहिए, कोई भी एक सम बनाने में। ठीक है, 9 से लेके 1 तक नंबर्स। ठीक, दूसरी कंडीशन ये है कि कभी भी कोई तुम जब सम बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो उस पर्टिकुलर सम में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। राइट, अब इसका क्या मतलब हुआ जो मैंने आपको बोला, इसको जल्दी से एक बार एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कभी तुम 4 बना रहे हो, इसमें तो नहीं है 4, बट लेट्स से एग्जांपल देने के लिए मान लो अगर आप 4 बना रहे हो, तो 4 आपको बनाना है, मान लो सपोज 2 नंबर से। ठीक है, 2 नंबर से 4 बनाना है। ठीक है, अब इस 4 को बनाने के लिए आपको 2 नंबर यूज करने हैं, तो कौन से नंबर यूज करेंगे? तो इसमें 4 को बनाने के लिए एक तरीका आप बोल सकते हो, क्या होगा, 1 एंड 3। नाउ दैट इज द ओनली पॉसिबल वे। क्यों? क्योंकि जो दूसरा पॉसिबिलिटी है 4 बनाने के लिए, 1 से लेके 9 तक नंबर लिखने का, वो नंबर क्या है आपका, 2 फॉलोड बाई 2। बट इस पर्टिकुलर गेम में मैंने आपको क्या बोला, कोई भी जब आप नंबर बनाते हो, कोई भी सम बनाते हो, तो उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जब भी अगर 4 में को बनाना है, तो इसमें हम डबल 2 कभी नहीं रख सकते। तो अगर डबल 2 नहीं रख सकते, तो एक ही पॉसिबिलिटी निकल के आएगी, दैट इज 1 एंड 3। ठीक है, नाउ अब क्या है, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इस कैकेरो को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, एक यूनिकली आपको यहां पे नंबर फिट करने पड़ेंगे। यूनिकली मतलब इसका एक सोल्यूशन होगा, एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा, और वो सोल्यूशन तुम्हारे लिए भी वही होगा, मेरे लिए भी वही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा सोल्यूशन और मेरे सोल्यूशन में क्या आ जाए, कुछ डिफरेंस आ जाए। राइट, आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। ठीक है, काफी लोग के आंसर्स आ रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें जल्दी से नंबर फिल करना। ये काफी इजी सा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, ये 2x2 की ग्रिड है। जब ये ग्रिड का साइज बढ़ता है तो चीजें और बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो कैसे स्टार्ट करें? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 15 का सम बनाना है मेरे को। ठीक है, अभी ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो। तो अब 15 का सम कैसे बनेगा? अब 15 का सम बनाने के लिए क्या करा जाए, जैसे नंबर आपको 2 नंबर से बनाना है ना, तो 2 नंबर से 15 बनना है, तो बहुत छोटे नंबर तो वैसे भी नहीं आने वाले हैं। तो अगर मैं बड़े नंबर सोचना स्टार्ट करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोच रहा हूं फिलहाल, लेट्स से 9 अगर उसमें से एक नंबर है, तो 15 बनाने के लिए 9 प्लस क्या होना चाहिए आपका, 6 होना चाहिए। तो 9 और 6 आपकी एक पॉसिबिलिटी निकल के आई। बट देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप ये बोलोगे कि 9 और 6 ही क्यों, 9 से ऊपर तो चलो नहीं जा सकते, पर 9 से नीचे तो जा सकते थे। 9 से नीचे जाने का मतलब, अगर मैं इसको एक कम करता हूं तो ये बन जाएगा आपका 8। इसको अगर एक कम किया तो 6 को एक बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7। तो 8 प्लस 7 इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अब पॉइंट ये है कि मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि यहां पे मैं कौन सा केस फिट कर पाऊंगा। क्या मैं 9 6 फिट कर पाऊंगा किसी ऑर्डर में, या फिर मैं 8 और 7 फिट कर पाऊंगा किसी भी ऑर्डर में। राइट, अब हम इसको कैसे सोचना स्टार्ट करें? तो अब देखो, अगर मैं यहां पे लेट्स से ये सेकंड वाला केस 8 और 7, ठीक, अगर मैं 8 और 7 फिट करता हूं तो किसी एक ऑर्डर में फिट होगा। अच्छा, क्या यहां पे 8 रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर आप यहां 8 रखोगे तो यहां क्या आ जाएगा आपका 7। प्रॉब्लम क्या है इसमें? नहीं, ये तो बन गया आपका 8 और 7। प्रॉब्लम क्या है इस कॉलम के साथ, क्योंकि इस कॉलम का 7 7 बनना था, एक 7 ऑलरेडी आ चुका है, फिर तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा, क्योंकि हम 0 यूज कर नहीं सकते। ठीक है, यूज डार्क कलर्स के लिए ये हम यूज कर नहीं सकते, तो प्रॉब्लम है। तो 8 7 हम तो नहीं रख सकते। हम अदर वे राउंड भी नहीं रख सकते थे बिल्कुल, क्योंकि हम 7 और 8 अगर यहाँ रखेंगे तो फिर ये 7 तो सम इसका टोटल बनना है, 8 कैसे आ सकता है?
या फिर नेगेटिव नंबर तो आएगा नहीं। दैट मीन्स ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये अपने आप रूल आउट हो जाएगी। तो अब आपके पास क्या बचा, 9 और 6 का केस। सीधा सिंपल लॉजिक है, ठीक है, काफी इजी है, आई एक्सेप्ट दिस। हाँ, पेन इजी है, बट अभी हम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, ये चीज याद रखना, अभी डिफिकल्ट होगा। 9 और 6 फॉर एग्जाम्पल, अब 9 और 6 मेरे को फिल करना है, तो अब देखो यार, इसमें कहीं ना कहीं 9 जाएगा। मेरे को तुरंत दिख रहा है कि ये जो 7 वाला कॉलम है इसमें 9 तो मैं नहीं फिल कर सकता, बिकॉज नीचे फिर आपका नेगेटिव नंबर तो अलाउड नहीं है। दैट मीन्स तुरंत से ये फिट हो गया। क्या आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ आपका फिर 9 आ जाएगा, और जैसे आपने यहाँ 9 लिखा, 15 का सम बनाना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6। उसी तरीके से 7 है, तो इस रो में यहाँ क्या आ जाएगा, 1। ये 1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है, 6 और 1। तो ये बहुत छोटा सा पजल था, बहुत सिंपल सा पजल है, कोई बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बट इंपॉर्टेंट क्या है अभी आपके लिए एट दिस जंक्शन, आपका धीरे 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 लॉजिक का लेवल एक्चुअली में बढ़ाना पड़ेगा। ग्रिड में अगर नंबर रिपीट हुआ तो चलेगा, ग्रिड में नंबर रिपीट हो सकता है, बिल्कुल, दैट इज परफेक्टली फाइन। जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल 6 है, तो यहां पे 6 आ सकता है, उसमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या बोला, रिपीट कहां नहीं होगा, कोई भी एक सम बनाने में नंबर रिपीट नहीं होगा, ठीक है। मतलब कभी भी किसी कॉलम में नंबर आपको रिपीट होते हुए नहीं दिखेगा, किसी भी रो में आपको नंबर रिपीट होते हुए नहीं भी दिखेगा, ठीक है। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर, राइट। सबको ये वाला पार्ट क्लियर है कि रूल्स क्या है हमारे सिंबल से, क्या क्यूरो के, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ, अब बात ये है कि ये 2x2 की ग्रिड है। एक और एग्जांपल हम जल्दी से एक्चुअली में लेना चाहेंगे, और जल्दी से एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको फिल करते हैं, एंड देन विल इंक्रीज द साइज ऑफ दिस ग्रिड। तो ग्रिड का साइज जब बढ़ता है इसमें, तो थोड़े से चैलेंजेस भी इसमें बढ़ने स्टार्ट होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये वाला ग्रिड फिल करते हैं। सपोज अब 16, 11, 8 और 3 है। अब यहां पे ना जैसे कुछ नंबर्स आपके लिए ना बहुत इजी होने वाले हैं, कुछ नंबर्स इजी एज इन, जैसे फॉर एग्जांपल 3 दिख रहा है मेरे को, 3 कितने से बनना है, 2 नंबर से बनना है। अब कुछ टाइम में ना तुम तुरंत से क्लिक करके बोलोगे, अभी बहुत छोटी सी बात है, बट इतना सिंपल हो जाएगा आपके लिए कुछ टाइम में कि अगर मेरे को 3 2 नंबर से बनाना है, तो मेरे को कुछ सोचना थोड़ी ना है, नंबर रिपीट नहीं हो सकता। तो 3 बनाने का तो एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज 1 फॉलोड बाई 2। इसमें तो आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, तुरंत से सबको क्लिक हो जाना चाहिए। तो 3 बनाना है, तो सीधे सीधे मेरा क्या आएगा, 1 एंड 2 आएगा। अब बात इतनी सी है, जरा सा आप इस ग्रिड को देखो और ये सोचो कि हम कहां पे 1 और कहां पे 2 लिख सकते हैं। नाउ इस 8 के हिसाब से देखोगे तो आप यहां पे 1 भी लिख सकते हो, तो यहां 7 आ जाएगा, चलेगा। आप यहां पे 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां पे 6 आ जाएगा, वो भी चलेगा। नहीं, नहीं चलेगा, बिकॉज यहां 16 से कॉन्ट्रेडिक्ट कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आपको मिल जाएगा अगर आप उसको चेक करना स्टार्ट करो। तो अब मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं यहां पे इस पर्टिकुलर ब्लॉक में 2 नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं इसमें 2 लिखता हूं तो इधर से भी कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, बिकॉज यहां 6 आ जाएगा, तो इस रो का 16 बनाने के लिए यहां 10 आ जाएगा, ऐसे भी दिक्कत थी। अगर मैं ये ना देखता, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 के साथ इधर 1 लिखता, क्योंकि 3 बनाना है, तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग इस 11 को बनाने के लिए यहां 10 आ जाता। वैसे भी कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि मैं डबल डिजिट नंबर नहीं लिख सकता, राइट। तो इन एनी केस मेरे को अब ये समझ में आ रहा है कि यहां पे इस पर्टिकुलर ब्लॉक में मैं 2 नहीं लिख सकता, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, राइट। आई होप ये पार्ट क्लियर है। और जैसे आप इसमें 1 लिखोगे ना, ये 2x2 की ग्रिड में काफी होता है पूरा सेट क्रैक ओपन करने के लिए। तो जैसे यहाँ 1 लिखा, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 2 है, ये 11 बनना है, तो 9 आपका यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और जैसे आपका ये 9 लिखा, आप इधर से भी ये नंबर फिल कर सकते हो, इधर से भी नंबर फिल कर सकते हो। इन एनी केस दिस इज गोइंग टू बी 7। अगेन है इजी प्रॉब्लम, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। 2x2 की ग्रिड अपने को क्लियर है, राइट। तो 2x2 में एक नंबर क्रैक करो, वो पूरा ये एक्चुअली में सेट ब्रेक करके आपको दे देता है, राइट। आई होप सबको यहां तक अभी तक समझ में आया, इसमें कुछ भी किसी को डाउट नहीं हो रहा। ये मैक्सिमम कितना ग्रिड बन सकता है, कुछ भी, आप कितना भी बना सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज किसी को इसको बैठ के हाथ से नहीं बनाना होता है। तो आपको ना वेबसाइट में बता दूंगा, आप सीधा गूगल पे भी सर्च करोगे ना, तो आपको क्या क्या मिल जाएगा। हाँ, अब पॉइंट ये है कि क्या आपको बिल्कुल एनी लाइक साइज का ग्रिड आपको बैठ के सॉल्व करना चाहिए, क्या वो रेलेवेंट रह जाएगा आपके लिए, नहीं रह जाएगा। मतलब मे बी 4x4 तक आप फिर भी सॉल्व कर सकते हो, 5x5 तक सॉल्व कर सकते हो। मिलने को आपको इसमें 30x30 की ग्रिड्स मिलेंगे, वो पूरी स्क्रीन भर जाएगी, आपको स्क्रॉल करना पड़ सकता है।
तो वो पॉइंट नहीं है उसको सॉल्व करने का, वो इंटरेस्ट के लिए अच्छा है। व्हेनेवर यू फील वेरी हैप्पी इन योर लाइफ, तो अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा खुश हो रहे हैं, तो आप उसको खुल के बैठ जाओ, थोड़ी देर में आपका लाइक सबसाइड हो जाएगा। ठीक है, इन दैट केस वी कैन डू दैट। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई पॉइंट नहीं बनेगा उसका। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अ 3x3 का ग्रिड। ठीक है, एक 3x3 के ग्रिड पे फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें चीजें थोड़ी सी ज्यादा है, ज्यादा सम्स बनाने हैं, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इसको सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम एक बार साथ में सोचते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट वाला पजल मैं आपको खुद से एक बार सॉल्व करने को दूंगा। चलो, अब कहां से इसमें स्टार्ट करा जाए। देखो यार, इसमें ऐसा है ना कि अब धीरे धीरे ना आपको लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। 5x6 की ग्रिड सॉल्व करनी चाहिए। मे बी आप ना 4x4 अभी आप कर रहे हो ना, ये 4x4 की ग्रिड है, 5x5 तक की ग्रिड को सॉल्व करना, उससे ऊपर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, ये वाला आपका ना पूरा ग्रे है, वो एक्चुअली कलर में आपको दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे। ये आपका पूरा ब्लॉक्ड है ना, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, बाकी ये तो नंबर्स दिख ही रहे हैं, तो उसमें तो कुछ नहीं लिखना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे 3x3 के ग्रिड में नंबर्स फिल करना है। ठीक है, चलो अब सोचना कहां से स्टार्ट करें। तो मैं क्या बोल रहा था ना, देखो धीरे धीरे ना आपको ना लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। कुछ डिफिकल्ट सिनारियोस के पजल्स होते हैं, बहुत बार उनमें ना ये छोटी छोटी जो मैं आपको यहाँ पे बातें सिखाऊंगा, वो डायरेक्टली उसमें इंप्लीमेंट होते हुए दिखेगी, आपको उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे कि एक छोटा सा पॉइंट है, इससे हट रहे एक सेकेंड चीज देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैं आपको अगर कभी ये बोलूं कि मिनिमम सम क्या बन सकता है अगर मैं यहाँ पे 3 नंबर यूज करूं, राइट। किसी का डाउट है? नहीं, कोई नहीं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपको मिनिमम सम बनाना है, सपोज 3 नंबर से, राइट, इसी ग्रिड में, राइट, तो 1 2 3 4 नंबर यूज कर सकते हो। तो मिनिमम सम अगर आप 3 नंबर से बना रहे हो, ऑब्वियसली विदाउट एनी रेपिटेशंस, तो वो नंबर क्या बन सकता है जब आप मिनिमम 3 नंबर यूज करो, राइट। एक सेकेंड चैट खोल लूं मैं। यस, 6 एग्जैक्टली बन सकता है। तो 6 कैसे बनेगा जब आप लीस्ट नंबर यूज करो, दैट इज 1 + 2 + 3। इससे छोटा तो आप सम नहीं बना सकते हो। Now, why is this 1 + 2 + 3 6 important for me? Because मेरे को ना यहां पे एक नंबर दिख रहा है, दैट इज 7। अभी 7 से मेरे को क्यों इतना लगाव आया, क्यों मेरे को इंटरेस्ट आया, वाई एम एक्सप्लेनिंग दिस, बिकॉज ऐसे समझना कि 6 बनाने का तरीका एक ही पॉसिबल है अगर आपको 3 नंबर से बनाना है। ठीक है, 1 + 2 + 3 से ही हमेशा 6 बनेगा। अब अगर मैं आपको कभी ये बोल रहा हूं कि आपको 7 बनाना है अगेन बाई 3 नंबर्स, तो आप क्या बिल्कुल नए सिरे से सोचना स्टार्ट करोगे? नहीं नहीं, अब क्या होगा, ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे? नहीं, मेरे दिमाग में कुछ टाइम में क्या होगा ना, फिट हो जाएगा। छोटा सा लॉजिक है, बट ये मेरे दिमाग में फिट हो जाएगा कि हमेशा 1 + 2 + 3 6 होता है। ये मैंने कम से कम 40 बार कर रखा होगा। आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम को ऐसे रिकॉल होना स्टार्ट होगा। नाउ 1 + 2 + 3 से 6 आता है, मुझे चाहिए 7। इसका मतलब सिंपली ये होगा, मेरे दिमाग में ही सब चलना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, 1 का इंक्रीमेंट करना है, मेरे को 1 बढ़ाना है। अब वो जो 1 बढ़ेगा, वो कहां बढ़ेगा, किसी एक नंबर में बढ़ेगा। 1 2 3 जो कि 6 बना रहे थे, उनमें से कोई एक नंबर आपका 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो अब वो कौन हो सकता है, बस मेरे को विजुअली सोचना चाहिए। अभी मैं बोर्ड पे सोच रहा हूं, बट कुछ टाइम में मैं इसको विजुअली सोचना स्टार्ट कर दूंगा। अगर मैं 1 को 1 से बढ़ाता हूं, तो फिर मेरा 2 बार 2 रिपीट हो जाएगा, राइट, बिकॉज ये 1 जो है वो 2 बन जाएगा। तो 2 और 2 रिपीट हो जाएगा, अलाउड नहीं है। सिमिलरली अगर मैं 2 को 1 से इंक्रीज करता हूं, तो मेरा 3 आ जाएगा, लेकिन 3 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो नंबर फिर से रिपीट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर मेरे को 1 लाइक बढ़ाना है ना, 1 बढ़ाना है, तो मैं हमेशा हाईएस्ट वाले में बढ़ाऊंगा, क्योंकि वो रिपीट नहीं होगा ना, क्योंकि उसके आगे कोई नंबर था ही नहीं। इसीलिए मेरे को अगर 7 बनाना है, तो मेरा एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 1 + 2 इंटैक्ट रख के मैं सीधे इसको क्या कर दूं, 4 कर दूं। अब मेरे को ना याद रहेगा कि 1 + 2 + 4 से ही हमेशा क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो ये छोटा सा पार्ट एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। इसी तरीके से मैं एक और चीज बोल रहा हूं, जैसे कि आप हाईएस्ट नंबर में ना कुछ टाइम में आपको याद हो जाएगा। अभी आप पहली बार कर रहे हो ना, तो आपको सोचना पड़ेगा कि अरे ये सम कैसे बनेगा। लेकिन आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम ना, यू विल लाइक रिमेंबर थिंग्स। जैसे कि इस पर्टिकुलर गेम में लीस्ट 3 नंबर से सम क्या बनता है, 6 बनता है।
तो इस गेम में अगर मैं आपसे पूछूं कि हाईएस्ट नंबर क्या बन सकता है, हाईएस्ट नंबर क्या बन सकता है, जब आप हाईएस्ट नंबर्स अवेलेबल यूज करो, सबसे बड़े नंबर्स यूज करोगे तभी बनेगा। हाईएस्ट अवेलेबल नंबर्स क्या होंगे इस गेम में, 9, 8 और 7। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। 7, 8 और 9 बनेगा। और 7, 8 और 9 का अगर मैं आपको बोलूं सम करना है, तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे अगर आप इसको ऐड से ऐड करने वाले हो। 7 + 8 इज 15 और 15 + 9 अरे 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 कितना होगा, 24 होगा। अगर आपने ऐसे ऐड करा ना तो यार गलत है। कभी भी कंटिन्यूस अगर आपको नंबर मिल रहे हैं 7, 8, 9, राइट, तो मिडिल नंबर अगर तुम्हारे पास है, सीधा सीधा अगर तुम्हारे पास मिडिल नंबर है, तो मिडिल नंबर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ नंबर्स कर दो। सीधा मैं एवरेज का लॉजिक यूज कर रहा हूं। तो इनका एवरेज कितना है आपका, 8 है। कितने टर्म्स है यहाँ पे, 3 टर्म्स है, तो सीधा 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, 8 इंटू 3 कितना हो गया आपका, 24। तो सीधा आप वैसे ऐड करने की आदत डालना स्टार्ट कर दो, राइट। पूरा मैनुअली ऐड करने की इस गेम में जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा इसका सम कितना बन जाएगा, 24। नाउ द होल पॉइंट इज, क्यों मैं 24 पे आया, बिकॉज इस पर्टिकुलर पजल में मेरे को ये ना 23 दिख रहा है। अब एक्चुअली आपको रिलेट करने आना चाहिए। अब यहां से आपका काम स्टार्ट होता है कि अभी तक थोड़ा जो पीछे मैंने आपको सिखाया 6 से 7 आने का तरीका क्या था, सबसे बड़े वाले नंबर में 1 बढ़ा दो, क्योंकि एक बढ़ाना था। सेम लॉजिक से अभी मेरे को 24 बनाने का तरीका पता है, ये फिक्स है। 24 आपका 7, 8, 9 से बनता है, राइट। बहुत लोग का आंसर आना स्टार्ट हुआ। तो मेरा 23 कैसे बनेगा, 24 से 23 जाने के लिए मेरे को एक का डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इनमें से ही कोई नंबर एक अब डिक्रीज होगा। बाय द सेम लॉजिक जो हमने पीछे लगाया, अगर मैं 9 को 1 से डिक्रीज करता हूं तो मेरा 8 रिपीट हो जाएगा, क्योंकि 2 बार 8 आ जाएगा। अगर मैं 8 को 1 से डिक्रीज करता हूं तो मेरा वापस एक और 7 आ जाएगा, तो 7 रिपीट हो जाएगा, तब भी प्रॉब्लम है। तो वही सिंपल सी बात है, एकदम जो छोटा वाला नंबर है इसमें, उसको आप 1 से डिक्रीज करोगे और तभी हमेशा क्या बनेगा आपका, 23। तो 23 बनाने का भी मेरे को तरीका पता होगा, वो क्या आने वाला है, 6, 8 और 9। देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर वे टू मेक दोस 23। ठीक है, 6, 8 और 9। 9 और 7 से कैलकुलेट कैसे करा, अच्छा ये 24 बोल रहे हो आप, 24 का सम कैसे कैलकुलेट, अरे देखो वही सिंपल सी चीज है। जैसे मान लो अगर 1 2 3 4 5 आपको ऐड करना है, छोटी सी चीज है। अगर 1 2 3 4 5 ऐड करना है तो मैं ऐसे नहीं ऐड करूंगा, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15। गलत नहीं है, बट पॉइंट नहीं हुआ ना। आप सीधे क्या कर सकते हो, बस ये नोटिस करना है कि ये नंबर्स में जो डिफरेंस है, इसको आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलोगे, अलजेब्रा में पढ़ोगे आप। नंबर्स अगर कंटिन्यूअस हैं, गैप सेम है, तो बस मिडिल नंबर उठाओ अगर एग्जिस्ट करता है, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ टर्म्स से। कितने टर्म्स है ये टोटल, 5। तो मिडिल नंबर दैट इज 3 × 5, ये क्या बन जाएगा, 15। बेसिकली मैंने ऐसे ऐड किया है, राइट। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। Priyesh sir, for any odd number like 7, we increase the value, but why this cannot be done for 2, 3 ideally? 2, 3 ideally as in, समझा नहीं मैं आपका पॉइंट। इवन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मिडिल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, बट पॉइंट वही है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं, जैसे 2 ले लो, मे बी 4 ले लो, 6 ले लो और 8 ले लो, ठीक। ऐड करना है कुछ नहीं। मिडिल इवन नंबर ऑफ टर्म्स में एक्चुअली में कोई मिडिल एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट, लिखा नहीं रहेगा। बट आप इसके बीच में एक मिडिल सोच तो सकते ही हो ना। आप इन बेसिकली नंबर्स का एवरेज ले लो, वही उनका क्या होगा, मिडिल हो जाएगा। तो 4 और 6 का एवरेज, उनका मिडिल क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। 5 को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ टर्म से, दैट इज 4। 5 × 4 क्या आ जाएगा, सीधा 20। वो वैलिड है क्योंकि वो एक्चुअली में एवरेज का लॉजिक है। टर्म्स का एवरेज निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ टर्म से, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला ये होता है, टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, डाउट है तो डालो, पढ़ रहा हूं मैं। नाउ ये सारी बातें तो ठीक है, बट द होल पॉइंट इज कि मुझे इसमें नंबर्स फिल करने हैं, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। बट यस, वी हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि हाँ कहीं कहीं मेरे नंबर्स कौन से फिल होंगे। ऐसा रैंडमली कुछ भी नंबर्स यहाँ पे नहीं जाने वाले,
ठीक है, तो आप कैसे सोचना स्टार्ट करें। जैसे कि देखो मुझे ये पता है कि 7 को फिल करने में मेरा क्या नंबर आने वाला है, 1 2 एंड 4। तो कुछ भी नंबर क्या कहीं पे भी जा सकता है, नहीं जा सकता। कुछ नंबर्स यहाँ पे क्लास नोट्स मिलेंगे। यस बिल्कुल, ये वाला जो पूरा पीडीएफ है ना, ये मैं आपको डायरेक्टली आपके ऐप पे डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, कुछ सेट्स में आपको एडिशनली भी दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। ये तो पजल है, ये तो आपको वैसे भी मिल जाएगा एक सिंपल सर्च पे। चलो नंबर्स फिल करना स्टार्ट करा जाए। अब देखो जैसे ये 7 है, 7 में हमें ये क्लैरिटी है, चलो मैं ये सब हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, सब बाद में लिख लेंगे। 23 के लिए हमें पता है। आई एम ऑल्सो रिमूविंग दिस। ठीक है, अब 7 का मुझे पता है। ठीक है, 7 मेरा किससे फिल होने वाला है, 1 2 और 4 से, राइट। अब इस 7 में 1 2 4 यहां पे किसी ऑर्डर में प्लेस होंगे। अब ये सोचना स्टार्ट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर कहां पे फिल होगा या कौन सा नंबर कहां पे फिल नहीं हो सकता। दोनों बातें एक ही है। जैसे इस 7 में यहां पे जो पहली पोजीशन है फॉर केस, क्या यहां पे मैं 1 लिख सकता हूं? थोड़ा सोचो, यहां पे मैं क्या 1 लिख सकता हूं? क्या मैं वहां पे 1 लिख सकता हूं? जिसका सॉल्व हो गया है ठीक है, जिसका नहीं सॉल्व हुआ है नो। यस, नहीं आएगा वहां पे 1। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज अगर आप सोचो, इस 7 में सिर्फ ये 1 अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 1 का रिलेशन इस 21 के साथ भी होना चाहिए, राइट। उस 21 का जो सम है ना, उसमें भी ये 1 रोल प्ले करने वाला है। प्रॉब्लम ये है कि इस 21 में अगर आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, वहां पे 1 लिख दिया, तो अब इसका मतलब ये निकलता है कि इन दोनों नंबर का जो सम है वो क्या बनना पड़ेगा, 21 माइनस 1 दैट इज 20। लेकिन अगर हम सोचें यहां पे इस पर्टिकुलर गेम में दो नंबर से मैक्सिमम सम कितना बन सकता है, जब आप मैक्सिमम नंबर्स यूज करो। मैक्सिमम नंबर्स इस गेम में क्या होंगे, 9 और 8, तो इनका सम हमेशा कितना आएगा, 17। तो अगर आप यहां पे 1 लिख दोगे ना, तो इन दोनों का मैक्सिमम सम ही 17 जा सकता था। तो 17 प्लस 1, ये मैक्सिमम सम फिर 18 जा सकता है। तो 21 तो आप पहुंचा ही नहीं पाओगे, तो वी हैव अ प्रॉब्लम। उसी तरीके से अगर मुझे यहां पे ये पता है कि यहां पे मैक्सिमम सम 17 है, तो मैं यहां पे फिर 2 भी नहीं लिख सकता, राइट। आई होप ये क्लियर है अपने को, क्योंकि यहां पे अगर मैं 2 लिखूंगा तो फिर यहां 19 बचा है, बट सम तो मेरा 17 जा सकता है। तो अगेन वी हैव अ प्रॉब्लम। इसका मतलब अब मेरे को एक चीज क्लियर है कि यहाँ 7 में जो 1 2 4 था, उसमें से यहाँ पे ना 1 आ सकता है ना मेरा 2 आ सकता है। तो यहां क्या बचेगा फिर मेरा, एग्जैक्टली 4 बचेगा, राइट। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर कि यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबको समझ में आया पार्ट? ऑर्डर मैटर नहीं करता है क्या? मैटर करता है ना, एग्जैक्टली बिल्कुल ऑर्डर मैटर करता है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 4 लिखा ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से अब यहाँ पे 1 2 लिख सकता हूं या यहाँ पे मैं 2 1 लिख सकता हूं। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए आपका, तभी आप उसको सॉल्व बोलते हो। क्योंकि आप रैंडमली लिखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो क्या कर जाएगा, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन अराइज करेगा। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो यार, आंसर्स भी आ रहे हैं काफी, ऐसे ही है। चलो चलो हम फिर आगे सोचना स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, जैसे अब यहां पे मेरे को 2 नंबर फिल करने हैं, ये बात तो मेरे को क्लियर है। ठीक, 2 नंबर फिल करने हैं। 4 फिल हो चुका है, 21 का मेरे को सम बनाना है। इसका मतलब इन दोनों में बचे हुए नंबर्स में क्या सम बनने वाला है आपका, 17 बनने वाला है, राइट। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। अब इस 17 बनाने में कौन से नंबर यूज होंगे, ये मेरे को दिख रहा है कि 17 किससे बनता है आपका, 9 और 8 से ही बनता है। इसका मतलब यहां पे 9 और 8 किसी ऑर्डर में जाना चाहिए, राइट। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर कि यहां पे 9 और 8 ही किसी भी ऑर्डर में जाएगा। ऑल्सो इस 23 बनाने में मेरे को ये चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे 23 के लिए हमने बोला था ना, 23 में क्या बनना था आपका, 9 8 और 7 हटा के हमने 6 बनाया था, दैट इज 6 8 और 9। तो यहाँ पे 6 8 और 9 भी फिल होना चाहिए। अच्छा, अब ना यहां पे आप फोकस कर सकते हो, मे बी दिस लास्ट रो दैट इज 10। क्योंकि इस पे मैं क्यों गया, क्योंकि ना ऊपर मेरे को पॉसिबिलिटीज अभी फिलहाल दिख रही है। मैं इसी में जो आपका 6 8 और 9 है ना, यहां पे मैं सोचना स्टार्ट करूंगा कि यहां पे क्या नंबर आ सकता है, बिकॉज मेरे को 10 बनाना है 3 नंबर से। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो
यहाँ पे 6 8 और 9 में से अगर मैं यहाँ 9 लिखता हूं तो मेरे को प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों प्रॉब्लम आ जाएगी? बिकॉज 10 में से 9 तो अकेले यही दे दिया आपने, तो बचे हुए इन दो नंबर में आपको 1 का सम बनाना है, तो किसी एक ही जगह तो 1 लिख पाओगे, तो ये तो प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक, तो यहाँ 9 नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पे फिर मैं 8 नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि दो नंबर से, दो बचे हुए नंबर से मेरे को 2 बनाना पड़ेगा। 2 नहीं बन सकता ना, क्योंकि आप दोनों जगह 1 नहीं रख सकते हो और किसी एक जगह 2 और दूसरी जगह 0 नहीं रख सकते हो, तो प्रॉब्लम है, नहीं बना पाएंगे हम सम। इसका मतलब ये क्लियर हो गया अपने को कि यहां पे इसमें, इस पर्टिकुलर नंबर में, यहां ना मैं 9 फिल कर सकता हूं, ना मैं यहां पे 8 फिल कर सकता हूं। तो यहां पे फिर एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी एंड दैट इज 6। ये बात समझ में आई क्या सबको? जिसका नहीं बना यार बताओ। बाकी काफी लोग का बन चुका है, वेरी नाइस, बट यहां पे 6 किस बेस पे डिड्यूस किया मैंने? इज दैट पार्ट क्लियर? राइट, ऐसा कोई रूल नहीं है योगराज, देयर इज एब्सोल्युटली नो रूल एज सच। ये पजल्स है। इसमें बेसिकली ना, किसी ने भी थोड़ी देर पहले कमेंट लिखा था, इस पर्टिकुलर गेम में आपको ज्यादा इजी हमेशा क्या पड़ता है, आप सबसे छोटे नंबर्स के पॉसिबिलिटीज देखो और सबसे बड़े नंबर्स के पॉसिबिलिटी देखो, क्योंकि उनके पॉसिबिलिटीज एक्चुअली में कम होते हैं। व्हाई नॉट 7? यहां पे तो 7 आ ही नहीं सकता ना, ये तो हमने डिसाइड किया था। सोचो, 23 का सम बनाना है 3 नंबर से, वो पार्ट भी तो याद करो। 23 का सम बनाने में यही 3 नंबर यूज होंगे, ये पार्ट हमने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया था। शुभदीप याद करो, 6 8 और 9 ही आपका सम बनाएगा, बिकॉज हमने सोचा था ना 7 8 और 9 से 24 बनता है, एक कम करना था, तो उसमें 7 ही आपका कम हो गए, 6 बन गया था। ठीक है, तो 6 8 और 9 से ही आपका 23 बन सकता है। 7 है ही नहीं, तो इस कॉलम में जब 7 है ही नहीं, तो यहां पे मैं 7 कैसे लिख दूं? 9 और 8 हम फिल कर नहीं सकते, 7 है ही नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी, यहां पे क्या बनेगा आपका? 6 बनेगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद जल्दी से फिल करते हैं। ठीक है, 6 है, अब जल्दी से चलो इस पे आते हैं। ये दोनों ब्लॉक में क्या जाएगा? 10 है, यहां पे 6 लिख चुके हो, बिल्कुल क्लियर कट फिट हो गया। इसके बाद ये जो दोनों नंबर बचे हुए हैं, इसमें क्या सम जाना चाहिए? इन दोनों में मिला के 4 जाना चाहिए। 4 एग्जाम्पल में भी मैंने स्टार्टिंग में लिया था, 4 बनाने का सिर्फ एक ही तरीका रहेगा हमेशा, क्या? 1 और 3। अगर दो नंबर से बनाना है मेरे को, तो 1 और 3 ही जाएगा, क्योंकि 2 एंड 2 तो बना नहीं सकते। नाउ इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि ये मेरा हेल्प कर देगा। प्रॉब्लम ये है कि 1 और 3 में ऑर्डर में बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि यहां पे कभी भी 3 आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज 7 बनाने में नोटिस करो 1 2 एंड 4 नंबर थे, उसमें कभी 3 था ही नहीं। दैट मीन्स वहां पे मैं 3 नहीं लिख सकता। तो यहां अगर मैं 3 नहीं लिख सकता, तो ये 10 को जो बनाने में एक 3 चाहिए, वो 3 कहां आएगा? यहां आ जाएगा। और जैसे मैं यहां 3 लिखता हूं, तुरंत से यहां क्या लिख दूंगा? मैं 1 लिख दूंगा। और जैसे मैं यहां 1 लिखता हूं, 4 1, बचा हुआ क्या नंबर था आपका? 2। तो ये पूरा आपका एक सीक्वेंस तुरंत से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, 6 3 1, यस, 6 3 1 हो गया, और यहाँ पे 4 2 और 1 हो गया। अब आपका फाइनल पार्ट बचता है, इसको बस हम जल्दी से फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल मे बी हिट एंड ट्रायल से भी आप एक्चुअली में जा सकते हो। ठीक है, जल्दी से इसको बनाया जाए। जैसे मान लो 17 था, यहाँ पे आपका 17 किससे बना था? 9 और 8 से बनना था। ये पार्ट तो क्लियर है ना? 17, ये दो नंबर 9 और 8 से बनना था। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मैं यहां पे समझना, 17 में जो 9 और 8 है, अगर मैं 9 यहां लिख देता हूं, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर मैं यहां 9 लिख देता हूं, तो 9 + 3 ऑलरेडी आपका 12 बन चुका है, तो उसका मतलब तो फिर बीच में 0 है, 0 इस गेम में आ नहीं सकता। दैट मीन्स इस जगह पे आपका 9 फिट नहीं होगा। ठीक है, अगेन रिपीट, यहां पे इन दोनों जगह पे 9 और 8 फिट होना है, तभी 17 बनेगा, 17 + 4 से 20 बनाएगा। लेकिन यहां पे अगर आप 9 रखोगे, तो 9 + 3 से ये 12 बन जाएगा, लेकिन ओवरऑल 12 ही तो बनना है, तो बीच में 0 आना पड़ेगा। दैट इज कॉन्ट्रडिक्टरी। दैट मीन्स यहां 9 नहीं आएगा एंड इट हैज टू बी द अदर वे राउंड। बस काम खत्म, अभी साइड में कुछ नहीं बचा है। जब आप यहां 9 नहीं रख सकते, इसमें दोनों में कहीं ना कहीं 9 रखना है, तो 9 यहां आ जाएगा, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। 9 यहां है, 8 यहां आ जाएगा,
12 में से 11 ये दोनों मिला के बना दिए, इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा 1। और ऐसे भी चेक करोगे तब भी आपका ये 8 आएगा, आप ऐसे भी चेक करोगे तब भी अल्टीमेटली क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, बहुत सारे आंसर्स आए थे, बिल्कुल सही बात है। 9 8 4 8 1 2 6 3 and 1 एंड दैट इज अ कंप्लीट कैक्यूरो पजल, राइट। इसका और कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। आई होप सबको ये समझ में आया। इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज यू मूव ऑन। 3x3 के ग्रिड में जो इससे पहले वाली ग्रिड थी वो छोटी सी है, उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, उसमें तो एक ही नंबर तोड़ दोगे तो पूरा एक बार में ब्रेक हो जाएगा। इसमें आपको 2-3 जगह पे देखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल वाला पार्ट भी आपको इससे रियलाइज होगा कि इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हिट एंड ट्रायल ना आपको लेटर ऑन तक आपको मिलेगा, पूरे कैट के सिलेबस में मल्टीपल केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे हिट एंड ट्रायल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिकली बहुत बार आंसर नहीं आएगा, वो एक लॉन्ग लाइफ आपकी लर्निंग होने वाली है। ठीक है, ये बढ़िया चीज है, इट इज गुड फॉर द ब्रेन्स, ये ब्रेन की एक्सरसाइज है एक तरीके से, जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नाइस, चलो अब मैं आपको एक सेट देता हूं, ये सेट ना अब आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलो बनाओ यार सब, इसको जल्दी ट्राई करो, बनाओ। नाइस, बढ़िया यार, बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे आंसर्स आए, बढ़िया। ठीक है, चलो इसको जल्दी से देखते हैं। अब देखो वही बात है, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको चीजें याद रहेंगी, आपको ये क्लिक करेगा। पता है पूरे ना ये एलआरडीआई वाले सिलेबस में ना ये पार्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये पार्ट बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये जो वर्ड हम यूज कर रहा ना मैंने भी, ये क्लिक, ये आपको ना थोड़े टाइम में रियलाइज होगा, मे बी फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन, ये पार्ट सबसे क्रूशियल होने वाला है। ये ब्लैंक वाले नहीं, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो बस वो ग्रिड को फिल करने का है ना। अभी एस्थेटिकली अगर आप ये समझो, अगर ये मिसिंग रहता तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगता ना।
अब ये पूरा ग्रिड है तो बस वो देखने में अच्छा लग रहा है, तो एस्थेटिक पर्पसेस से और कुछ नहीं है। My approach is putting big numbers in grid for big goal numbers is okay, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े नंबर से आप स्टार्ट करो, बड़े नंबर्स डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं आपको ये बोल रहा था, क्लिक। अब ये पार्ट ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये क्लिक करता है, जैसे एलआरडीआई में ना, व्हेन वी यूज्ड टू प्रिपेयर, हम जब प्रिपेयर करते थे ना, हम ये से बोलते थे यार क्लिक ही नहीं कर रहा, या मैथ्स में भी आप बहुत बार बोलोगे क्लिक नहीं कर रहा। ये क्लिक कहां से करता है? कोई एक्सटर्नल फैक्टर थोड़ी ना आएगा आपका क्लिक करने का। ये क्लिक वाला पार्ट ना विद एक्सपीरियंस आएगा। जितना ज्यादा आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, वो छोटे छोटे लॉजिक आपके ना ब्रेन में फिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपका दिमाग शर्लॉक जैसा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अपने मेमोरी के से चीजें निकालनी पड़ेंगी और आपको रिलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर रिपीट नहीं होता। अच्छा, 411 लिखा हुआ है, ओके। चलो हाँ, और स्टार्ट करते हैं। नाउ कहां से स्टार्ट करें? अगेन आई विल स्टार्ट विद अ स्मॉलर नंबर। पहले मेरे को कुछ चीजें दिख रही है, जैसे 6 दिख रहा है, तो 6 दिख रहा है तो मुझे ये पता है कि इस 6 को बनाने में वही नंबर आने वाला है, कौन से? 1 2 एंड 3। ये पार्ट मेरे को स्टार्टिंग से पता है। 1 2 3 कहां जाएगा छोड़ते हैं अभी फिलहाल। अच्छा, इसमें मेरे को क्या दिख रहा है, जैसे कि ये 23 का यूज मैं पीछे वाले में देख चुका हूं। मैं एग्जैक्ट सेम लॉजिक वापस रिपीट कर दूंगा। क्या लॉजिक था अपना? 23 मेरे को पता है, मेरे को रट गया है, आपको भी हो जाएगा। 23 इज वॉट? 6 8 एंड 9। अभी आप नोटिस करो, इस 23 का रिलेशन इस 10 के साथ भी है, तो यहां पे नंबर हम सोच सकते हैं कि क्या जाएगा। बिकॉज 10 को मेरे को बनाना है, तो यहाँ पे ना बहुत बड़ा नंबर नहीं जा सकता, जैसे कि यहाँ पे 9 नहीं जा सकता, क्योंकि अगर 9 गया, 10 बनाना है तो दो नंबर मिला के 1 नहीं बनेगा बिना जीरो आए, प्रॉब्लम है। यहाँ 9 नहीं आ सकता। सिमिलरली यहाँ पे 8 नहीं आ सकता, जैसे कि हमने पहले भी समझा था, बिकॉज ये दोनों नंबर में आपको मिला के 2 बनाना पड़ेगा। 1 1 हो नहीं सकता, 2 0 हो नहीं सकता, तो मतलब 8 भी नहीं लिख सकता। तो अगर मैं 23 बनाने में यहाँ पे ना 8 लिख पाया ना 9 लिख पाया, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची, क्या? वहां पे क्या आना पड़ेगा आपका? 6 आना पड़ेगा। सो दिस नंबर शुड हैव अ 6। अच्छा, इसके बाद 23 में 6 तो आपने यूज कर लिया, बचा क्या? 8 और 9। अच्छा, इस ब्लॉक में भी, क्योंकि 11 एक छोटा नंबर है, 10 से बस थोड़ा सा तो बड़ा हुआ, 11 का सम 3 नंबर से बनाना है। 8 और 9 में से कोई एक चीज यहां पे फिट होगी। क्या फिट होगी? अगर मैंने यहां पे 9 लिखा तो प्रॉब्लम है, बिकॉज 11 में से 9 गया, 2 बचा। इन दोनों में दो नंबर का सम आपको 2 बनाना है, नहीं बना सकते। 1 1 एंड 2 0 दोनों रूल्ड आउट है। इसका मतलब यहाँ पे 9 नहीं रख सकते। इसका मतलब यहाँ पे 9 हट जाएगा। 9 कहां जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप यहाँ 9 लिखोगे, यहाँ क्या फिट हो जाएगा? फिर आपका 8 फिट हो जाएगा। राइट, आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। अब क्या बचा यहाँ पे? जैसे इसका सम और इसका सम नोटिस कर लेते हैं। जैसे 11 माइनस 8, क्या बचा आपका? 3 बचा। 3 किससे बनेगा? 1 और 2 से। मतलब इन दोनों में 1 और 2 ही जाना है, ठीक? 1 एंड 2 जाएगा। अच्छा, 10 में 6 आपने यहाँ पे फिल कर रखा है, तो इसमें माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा। राइट, 4 बचेगा, तो यहाँ पे 4 कैसे बनेगा? अगेन 1 और 3 से बनेगा। राइट, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि यहाँ पे 1 और 3 फिट होगा। अच्छा, यहाँ पे 20 माइनस 9, 20 माइनस 9 कितना बचा आपके पास? 11 बचा। अब यहाँ पे क्या फिट कर सकते हैं ये सोचते हैं। जैसे यहाँ पे क्या मैं 1 लिख सकता हूं? अगर मेरे को 11 बना है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो फिर तो यहाँ 10 आ जाएगा। नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 इज अ 2 डिजिट नंबर, तो वो नहीं फिट हो पाएगा। तो यहाँ 1 नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 6 को बनाने में 1 2 3 था, राइट, तो 1 नहीं हो सकता। अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा, तो प्रॉब्लम क्या है? मेरे को 11 बनाना था, 2 आपने उसमें से ही ले लिया, तो यहां फिर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगेन प्रॉब्लमैटिक। इसका मतलब मैं यहाँ 2 भी नहीं रख सकता, मैं यहाँ पे 1 भी नहीं रख सकता। दैट मीन्स मेरी एक ही पॉसिबिलिटी बच गई कि यहाँ पे मैं क्या रखूंगा? 3 रखूंगा। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। काफी लोग का सॉल्व हो गया है। दीपन, क्या डाउट है? दीपन, क्या डाउट है यार? यहाँ पे ना 1 रख सकता हूं, ना मैं यहाँ पे 2 रख सकता हूं, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि ऊपर नंबर फिट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं क्या रखूंगा? यहाँ पे 3।
अब 3 अगर मैं यहाँ पे रखा, 11 बनना था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नाउ दिस इज ऑलमोस्ट सॉल्व, क्यों? क्योंकि 6 बनाना था। इसमें मैंने ये दोनों पॉसिबिलिटी डिसाइड कर रखी थी कि 10 में आपका 6 के बाद आपको 4 बनाना है, 4 1 एंड 3 से बनना है। यहाँ पे अब 3 आ नहीं सकता बिकॉज इस रो में ऑलरेडी एक 3 फिट हो रखा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 1 आ जाएगा तो ऊपर वाले में फिर बचा हुआ 3 डाल दो, यहाँ पे 3 1, तो यहाँ पे बचा हुआ क्या आ जाएगा, 2। यहाँ 2 है, 8 + 2 = 10, बचा आपका क्या, 1, एंड 1 आपका वहां पे फिट हो जाएगा। ठीक है, और यही आंसर मैक्सिमम लोग का आया था, 9 8 6 8 1 3 एंड 3 2 1, एंड दैट इज अ सॉल्व कैक्यूरो पजल। ठीक है, चलो सबका ये बिल्कुल भी सही है। एक और करते हैं, एक और करते हैं, नेक्स्ट वन, लेट्स डू दिस क्विकली। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, आप ऐसे अगर मैं से ये पूछ रहे हो कि आपको डायरेक्टली क्या क्यूरो का पजल ही दे देंगे, आज तक तो नहीं आया है। मे भी दे सकते हैं, उनको कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इसको देने में, दे सकते हैं, ग्रिड का साइज बढ़ा के इसको डेफिनेटली दिया जा सकता है। मोस्टली ना ये सब चीजें एप्लीकेशन में आपको मिलेंगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपको मिलेगा। लिटरली मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको नंबर तोड़ने के जितने पजल्स होंगे ना, यू विल रियलाइज कि आपने ये तो कहीं ना कहीं कर रखा है नंबर तोड़ने का गेम, देन रियलाइज क्या, ये तो क्या क्यूरो में हम करते थे, उस तरीके से आएगा। इसका सेम क्यों नहीं आ सकता, सेम एज इन पिछले वाले का? अगर नंबर एग्जैक्टली वही बन रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सेम का मतलब मैंने समझा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अनुष्का, सब होगा सब। ये तो बस स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो हम एक छोटा सा एस्पेक्ट आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हमें ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करेंगे। यू कैन नॉट इवन इमेजिन आप आज से 8 महीने बाद किस लेवल के एलआरडीआई सॉल्व कर रहे होगे। बट येस, वी हैव टू टेक दिस वेरी ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए। डोंट मेक द सेम मिस्टेक एज एवरीवन हैज बीन डूइंग फॉर द पास्ट ईयर्स। मत करो चीज, हम उसको एक स्पेसिफिक तरीके से अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आई मीन टू से क्या करोगा, सेम आंसर क्यों नहीं आ सकता? आई अगेन डोंट अंडरस्टैंड, कैक्यूरो का सेम आंसर क्यों नहीं आ सकता, इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब एक स्पेसिफिक पजल का या दो डिफरेंट पजल्स का? नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, देखो नंबर ऑफ आवर्स अगेन इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी ना एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। अच्छा, डिफरेंट पजल्स का आ सकता है, ऑब्वियसली वो नंबर्स पे डिपेंड करता है यार रोहित, वो नंबर्स पे डिपेंड करता है। ऐसा हो सकता है दो का डिफरेंट लाइक सेम आ जाए, वो नंबर्स के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ आवर्स अगेन यस, इट इज नॉट अ वेरी लाइक राइट क्वेश्चन इफ आई वांट टू से दैट। एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। अगर तुम 2 घंटे पढ़ के लाइक आप 4 पजल सॉल्व कर ले जा रहे हो और दूसरा पर्सन को 6 घंटे लग रहे हैं 4 पजल सॉल्व करने में, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है उसमें। कैट इज एन एग्जाम जहां पे आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा। यस आकांक्षा। पूछा, डाउट पूछो।
Sorry, sir. I think I mistakenly raised the hand. I was ओके expecting the answer. ओके ओके कोई नहीं. ठीक है, सबका आंसर आ गया. चलो मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूं या सब कर लोगे? आंसर एग्जैक्टली वही है जो आप लोगों ने बोला है, राइट? शुड आई एक्सप्लेन या आप बाद में ट्राई करना चाहोगे इसको? वी कैन एक्चुअली गो टू द नेक्स्ट पजल. एक बेसिकली मैं पजल सॉल्व करेंगे. वी हैव अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर. एक अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं आज. एक एक्चुअल कैट लेवल का सेट उठाते हैं. ठीक है, चलो आंसर्स बता दे रहा हूं फिर एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हो क्या है. 9, 8 एंड 6. फिर किसी का सॉल्व नहीं हुआ तो चेक कर लेना. अच्छा, एक्सप्लेन करना है. चलो कर लेते हैं, एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ लेट्स से 23 की बात है ना, 23 से स्टार्ट करते हैं फिल करना. ठीक है, नाउ 23 मेरे लिए फिर से वही सेम अच्छा नंबर होने वाला है. इसी को फिर से ब्रेक डाउन करते हैं. तो 23 किससे बनता है मेरा? 3 नंबर से अगर मेरे को बनाना है स्पेसिफिकली, 6, 8 और 9 से. ठीक, तो 6, 8, 9 से मेरे को नंबर बनाना है. अब पूरा दिमाग मेरा देखो फिर से आ रहा है, वही सेम ऐसे सीक्वेंस रिपीट होता जा रहा है ना. जैसे यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या नंबर आ जा सकता है? तो मैंने पिछले पजल में भी नोटिस करा था, उससे पहले भी नोटिस करा था. यहाँ पे फिर मैं ना 9 लिख सकता हूं क्योंकि 2 नंबर से 1 नहीं बना पाएंगे. यहाँ मैं 8 नहीं लिख सकता क्योंकि 2 नंबर से हम 8 नहीं बना पाएंगे. तो यहाँ पे फिर से वो एक ही पॉसिबिलिटी आने वाली है, कौन सी? मेरी 6 की पॉसिबिलिटी फिट होगी. राइट, 6 मेरा यहाँ पे आ जाएगा. अब 6 यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे दोनों में मिला के 4 बनाना है. 4 बनाने का एक ही तरीका है, राइट? 2 2 नहीं हो सकता. यहाँ पे क्या नंबर आने वाला है? 1 एंड 3. राइट, अब यहाँ पे 1 एंड 3 मेरा फिलहाल किसी भी ऑर्डर में आ सकता है. अभी मैं श्योरिटी से नहीं बोल पाऊंगा, तो मैं 1 3 लिख के छोड़ देता हूँ, मेरे को याद रहेगा. ठीक है, ये पार्ट क्लियर है. ओके, नेक्स्ट इस 23 के लिए नोटिस करा जाए अभी, या इस 23 के लिए भी नोटिस कर सकते हो आप. इस 23 में वही अगेन 6, 8 और 9 फिट होना है. यहां नोटिस करो नंबर आप लिख पाओगे. क्यों? क्योंकि यहां पे आप 9 नहीं लिख सकते. इस 23 में जो 6, 8 और 9 होना है, वो 9 यहां नहीं आ सकता बिकॉज यहां 0 लिखना पड़ेगा. यहां 8 नहीं आ सकता बिकॉज दोनों में मिला के 1 लिखना पड़ेगा. दोनों में प्रॉब्लम है. तो यहां पे फिर एक ही वही पॉसिबिलिटी बचेगी, क्या चीज? 6 की. राइट, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा. अच्छा, इधर से क्या हो रहा है? 9 में से 6 आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बचा आपके पास? 3 बच गया है. 3 2 नंबर से बनाना है, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या होना चाहिए आपका? 1 और 2. राइट, 1 एंड 2 फिट होना है. लेकिन अब देखो यहाँ पे फिर सिंपल है ना, यहाँ पे 1 या 3 जा सकता है, और इसके हिसाब से यहाँ पे 1 या 2 जा सकता है. तो कॉमन देख लो, क्योंकि यहाँ पे हम ना 3 लिख सकते हैं क्योंकि इसमें इसको रो में 3 अवेलेबल नहीं है. तो फिर यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ गया आपका? 1 आ गया. बस वो पार्ट आपने 1 लिख दिया. ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे ऊपर आप क्या लिख दो? 3. ये फिट हो गया. और इस रो में इधर क्या फिट हो गया आपका? 2 फिट हो गया. क्लियर? आई होप ये चीज समझ में आई. अच्छा, अब थोड़ा ऊपर जाया जाए, वो भी बन जाएगा. जैसे कि 23 में 6 आप लिख चुके हो, 8 और 9 बचा हुआ है. राइट, यहां क्या लिख सकते हैं? बस सोच लो, क्योंकि इस 3 से रिलेशन होगा उसका. अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 8 लिखते हो, ठीक है, सपोज आपने यहाँ पे 8 लिखा, तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 11. 11 के बाद फिर यहां पे फिर क्या लिखना पड़ जाएगा आपको? 2. यहां प्रॉब्लम आ गई क्योंकि ये 2 क्या हो गया आपका? रिपीट हो गया. इसका ये मतलब कि यहां पे 8 नहीं लिख सकते. तो फिर वही एक ही और पॉसिबिलिटी बची है, फिर तो पूरा सेट ही क्रैक हो गया ना. इसको लिखते ही फिर मेरा सेट क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, वाइड ओपन. तो यहाँ पे 9 + 3 12. 13 - 12 यहां क्या आ गया आपका? 1. बस ऊपर माइनस कर करके लिख लो. 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया, कितना बचा आपका? 9. तो यहाँ क्या आ गया आपका? सॉरी, 12 में से 3 गया, यस 9 हो गया. और यहाँ क्या आ गया आपका? जो बचा हुआ नंबर है, दैट इज 8. एंड दैट इज एक्चुअली द आंसर, 896913621. ठीक है, जिसको भी नहीं बना था, जिसका नहीं बना था, क्लियर है ये पार्ट?
यस संचिता। had a doubt कि जैसे numbers repeat करने हैं तो numbers diagonally ऐसे repeat हो सकते हैं but vertically repeat नहीं करने हैं। कोई भी सम बनाने में कभी रिपीट नहीं होगा। सम कभी भी, जैसे अब पॉइंट वही है ना, सम इसमें इस पर्टिकुलर पजल में जब भी कोई सम बनता है तो हमेशा इस गेम में या तो वर्टिकली बनता है या तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली बनता है। इसमें कभी डायगनली से हमें मतलब ही नहीं होता, क्योंकि कोई भी सम आपका डायगनली फॉर्म हो ही नहीं रहा है। तो सिर्फ रूल इतना सा है कि आप वर्टिकली नंबर रिपीट नहीं करोगे, और वो भी इसीलिए बिकॉज वर्टिकली जो नंबर आएंगे वो किसी सम को बनाने में आते हैं, इसलिए वो लॉजिक आपका इंप्लीमेंट होता है। ओके सर। ठीक है, नंबर्स रिपीट करने का, नंबर्स रिपीट नहीं करना है, उल्टा बोल रहे हो। नंबर्स नहीं, सिंपल सा बस इतना सा रूल है कि इस पर्टिकुलर पजल में कोई भी जब आप सम बनाते हो, चाहे वो 23 या 12 या 10 या 23 या 13 या 9, तो उसमें कभी भी सम में जो आप नंबर बनाओगे वो नंबर्स रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे 23 में इनमें कभी भी आपको कभी नंबर रिपीट होते हुए नहीं दिखेगा। 13 वाले में 3 नंबर से 13 बनाना है, इसमें कभी भी नंबर रिपीट होते हुए नहीं दिखेगा। ये है सिंपल सा सम का रूल। यही तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था यार, आप लोग लेट आए हो क्या? यस रोहित। सर अभी सर एक मेरा बन रहा था इसमें 986, 832 और 613, तो ये नहीं हो सकता क्या? रुक जा, अब मैं इसको हटाता हूं, तो अपना बोल, क्या बोला? सर, ऑर्डर में बोल रहा है? हाँ सर 986 986 832 832 613। 613। देख मैं सम चेक करूंगा। अब मेरे को ये बता, ये 10 बना? अच्छा हाँ हाँ ठीक है समझा सर। हाँ ठीक है सही है भाई, चल ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं यार। What if we have numbers like more than 40? Obviously वो डिफिकल्ट होगा, मैं आपको बोलता रहा हूँ। लाइक इसका साइज बनेगा तो आपका वो नंबर्स भी बढ़ेगा, राइट? बट उसके अकॉर्डिंगली आप उस 40 से स्टार्ट थोड़ी ना करोगे। आप ऐसे नंबर से स्टार्ट करोगे जो कि कंफर्टेबल होंगे, ठीक है? अभी फिलहाल आपके लिए चैलेंज ये है, इसके बाद आप इसका एक साइज बढ़ाओगे, उसमें भी 40 नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सम आप 4 नंबर से क्या बना सकते हो? जब आप 9, 8, 7, 6 यूज करते हो, तब भी आपका मैक्सिमम सम क्या बनेगा? 15 प्लस 15 30। 40 पे जाने के लिए आपकी ग्रिड का साइज काफी बड़ा होगा, तब आपको 40 नंबर वगैरह दिखेगा, राइट? ये याद रखना, क्योंकि 1 से लेके 9 तक का भी सम एक्चुअली में सोचोगे ना तो 45 आता है, ठीक है? यस, चलो डाउट्स लेते हैं। यस विशाल। पूछ भाई। सर हेलो। हाँ हाँ सर जी अगर देखा जाए तो किसी भी सम के पॉसिबिलिटीज को अगर देखेंगे तो बहुत से पॉसिबिलिटीज रहेंगे सर, बट हमें बेसिकली कोई किसी एक सम को टैकल करके कंडीशंस को समझ के आगे ले जाना है ना। और वो रैंडम सम नहीं होगा, जैसे कोई बीच का सम आपको कभी भी फेवरेबल नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको ये बोलूं, जैसे इस पजल में तुम स्टार्ट ना 13 से नहीं कर पाओगे, क्योंकि 13 अगर मेरे को 3 नंबर से बनाना है ना तो काफी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तो मैं सोच ही नहीं पाऊंगा। मुझे क्या है ना, ऐसी जगह से स्टार्ट करना है जहां से एटलीस्ट मैं कोई 1 या 2 नंबर तो मैं यूनिकली लिख पाऊं। 13 का सम बनाने के लिए मेरे पास दोनों चैलेंजेस आएंगे। दोनों चैलेंजेस क्या होते हैं यहाँ पे? 13 में पहले 3 नंबर का सम 13 कैसे कैसे बनेगा, जब मैं सोचना स्टार्ट करूंगा ना, तो एक तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आएंगी, और फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी रैंडम पॉसिबिलिटी मिल भी गई मेरे को, उसमें से कौन सा नंबर मेरा कहां पे फिट होगा, वो भी मेरा नेक्स्ट चैलेंज आ जाएगा। इसलिए इस सिनेरियो में एंड पूछे अच्छा हो, ये हर चीज लाइक सबके लिए वैलिड है चीज। जब आप आगे जाके ना एलआरडीआई में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेट करोगे, तो आपको ना हमेशा ये चीज याद रखनी पड़ेगी, एंड दैट इज अ वेरी बिग अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस, कि आप वहां से स्टार्ट करते हो ऐसे कॉम्प्लेक्स सेट्स जहां पे हमेशा पॉसिबिलिटीज
कम होती है। यहाँ पॉसिबिलिटीज कम कहां पे होगी? इस पूरे पजल का लॉजिक ही सम पे है ना। यहाँ पॉसिबिलिटीज कब कम आएगी? जब आपके नंबर्स जो कि यहाँ पे दिए होते हैं, जो कि सम होते हैं, वो छोटे नंबर्स होते हैं, या फॉर दैट मैटर सबसे बड़े नंबर्स होते हैं। जैसे 23 बनाने का तरीका एक्चुअली में फिक्स्ड है, 6, 8 और 9 ही हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो अब एटलीस्ट एक पैरामीटर तो मेरा यूनिकली हो गया ना, कि मेरा सम में 6, 8 और 9 ही दिखना है, इसके अलावा नंबर नहीं आएगा। देन आई कैन एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वेयर आई कैन एक्चुअली फिट वन ऑफ दीज 6, 8 एंड 9। वो मेरा एक डायरेक्शन है सोचने का। आई होप आई मेड परफेक्ट सेंस। क्लियर है सबको? यस मौली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यार। चलो अब देखो, पॉइंट ये है ना, बेसिकली मैं एक और सेट लेना तो चाह रहा था। ओके, यस राघव। यार आप लोग ऐसा मत करा करो यार। देयर इज एन ऐप, यस कैक्यूरो, एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। आप सिंपल कैक्यूरो की बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है। चलो अच्छा, अब ना देखो, मैं एक सेट बेसिकली स्टार्ट करना चाहता था, बट हमारे पास ना 15 मिनट्स हैं। मैं कुछ ना बेसिक चीजें एक्चुअली में डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, देखो अब वो चीज ना आपको लॉन्ग टर्म में, यार नहीं उठा रहा आपके हैंड रेस। आई सोल्यूशन वाज नॉट करेक्ट। कौन सा सोल्यूशन? कौन सा सोल्यूशन? सही तो था यार, सही था हमारा सोल्यूशन। प्लीज चेक करना। वो जो दूसरा मैंने लिखा था वो किसी और ने बोला था, वो मैंने लिखा था, उसको हमने चेक करा। अच्छा अब देखो, पॉइंट ये है ना, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, लर्निंग है आपकी। ये फर्स्ट क्लास है एलआरडीआई की। कुछ चीजें हैं जो कोर चीजें हैं, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक, ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे हमें एक्चुअली में आगे प्रोसीड करना है। वी हैव 15 मिनट्स, उसके बाद आपकी कौन डी क्लास है, शुड एक्चुअली टेक अ ब्रेक। देखो जैसे एक अच्छा क्वेश्चन आया था, हाउ शुड वी मेक नोट्स फॉर एलआरडीआई। देखो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, जैसे आज में तो चलो कैक्यूरो है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैक्यूरो में सीधे सीधे आपको ये नोट्स में डाल दूंगा, यू कैन गो एहेड एंड सॉल्व दिस ऑल्सो। इसके साथ ही आप आराम से कहीं सिंपल गूगल पे जाके ना कैक्यूरो लिखना, राइट, कैक्यूरो, दिस इज द नेम। आप सीधे कैक्यूरो में डालोगे, आपको तुरंत से ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी, www.cacuro.com। कैक्यूरो कॉन्क्वेस्ट करके भी आता है। आपको सोर्सेज तो मल्टीपल मिल जाएंगे, उस पे जाके आप धीरे धीरे ना प्रैक्टिस करना एक्चुअली में स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ओवर टाइम आप आज जाके एटलीस्ट एक कैक्यूरो सॉल्व कर लो। ठीक है, थोड़े 4-5 प्रॉब्लम्स, फिर ग्रिड का साइज बढ़ाना, आप तब तक सॉल्व करना जब तक आपको चैलेंजिंग लग रहा है, राइट। फिर एक टाइम पे आएगा जब वो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर आप करना छोड़ सकते हो। बस ये वैसी चीज है, पता है क्या, जैसे रीडिंग में फॉर एग्जाम्पल, वर्बल में क्या होता है, वर्बल में हम ये लाइक बोलते हैं ना, मेंटर्स अगर आपको बोलेंगे क्या कि आप कोई मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो आपको रोज करनी चाहिए। लाइक आप सुबह उठे या रात में सोने जा रहे हो तो रीड एऑन पैसेजेस वगैरह, राइट, या द हिंदू पढ़ो, या आर्टिकल्स पढ़ो, या बुक पढ़ो, डेली वाली चीजें होती हैं। वैसे ही ना एलआरडीआई में, टू कीप योर ब्रेन शार्प, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर कोई सुनना, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने ब्रेन को ना हमेशा काम कराते रहना पड़ेगा। यू हैव टू मेक योर ब्रेन वर्क फास्टर। ये जो पजल्स है, जैसे कि कैक्यूरो हमने आज कर लिया ना, दिस इज गोइंग टू मेक योर ब्रेन शार्पर। ये जल्दी जल्दी सोचने वाले आपके गेम्स है। सुडोकू क्या करता है, सुडोकू डायरेक्टली आपको थोड़ी ना हेल्प कर देता है कि सुडोकू आपको एलआरडीआई में मिल जाएगा।
ठीक है, आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। वो क्या है बेसिकली, वो आपके ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। जब आप कॉम्प्लेक्स पजल्स करोगे, फॉर एग्जांपल, चाहे आप चलो लीनियर अरेंजमेंट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो लीनियर अरेंजमेंट जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो भाई आपने जैसे एग्जांपल्स देखे होंगे कैट के पेपर वगैरह, ढेर सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, पहले पैराग्राफ भी होता है, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होती है। अब उसमें चैलेंज पता है क्या होता है, आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, फिर ये एडिशनल स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, इनके बीच में आप कनेक्शन बनाने में स्ट्रगल करते हो। एक सेंटेंस ने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया, अच्छा ठीक है, दूसरे सेंटेंस ने फिर आपको एक नया इंफॉर्मेशन दिया, अब उन दोनों के बीच में रिलेशन भी बनाना है, और आगे जाके आपको एक नया स्टेटमेंट भी पढ़ना है, हो सकता है वो स्टेटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगला वाला स्टेटमेंट है, तब तक पीछे की चीजें रिटेन करके नए स्टेटमेंट को इन्वॉल्व करके आपको पूरा सिनेरियो को तोड़ना है। दैट इज हाउ LRDI इज। डिफिकल्ट है ये चीज, ठीक है। नाउ ये सब जो है ना, इसको करने के लिए आपको इसको चलाते रहना पड़ेगा, इसको शार्प रखना पड़ेगा, तभी आप ढेर सारी चीजों को दिमाग में एक साथ रख के उनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर पाओगे। इसीलिए एक्चुअली में ये गेम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। यू विल फाइंड मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ ऑल 100% टेलर्स। मैं आपको बोल रहा हूँ, लाइक लोगों से पूछो, अगर आपके सीनियर्स है फॉर एग्जांपल, उनसे पूछो वो क्या करते थे LRDI के लिए। सबसे पहली चीज जो LRDI में ना आपको स्टार्ट करनी चाहिए, वो यही पजल्स होते हैं। कैक्यूरो इज वन ऑफ देम। फिर मैं आपको एक दिन फोटोशुकी भी कराऊंगा, फिर हम एक दिन सुडोकू भी करेंगे। और पता है क्या, आप कोई भी लाइक लॉजिकल गेम उठा सकते हो, वो लॉजिकल गेम अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो सिंपल आप अपने आप को इंश्योर कर लेना, कहीं ना कहीं आप LRDI की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे हो। आई कैन सिंपली गो एंड से क्या करो, आप सीधा विंडोज एक्सपी में, पुराने टाइम पे ना विंडोज एक्सपी हुआ करता था, ठीक, विंडोज एक्सपी में एक माइंड स्वीपर करके गेम होता था। वो माइंड स्वीपर इज अ वेरी लॉजिकल गेम। उस माइंड स्वीपर पे आपको मल्टीपल टाइम्स आपके मॉक में क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ माइंड स्वीपर पे भी गेम्स बने हुए हैं। चेस खेलते हो आप लाइफ में, चेस पे सेट्स बने हुए हैं। आपको चेस एग्जैक्टली खेलने नहीं आना चाहिए। जब 2018 या 19 में सेट का एक चेस का सेट आया था, तो उन्होंने क्या करा, चेस के पूरे रूल्स पहले उन्होंने डिस्क्राइब किए हुए हैं। चेस के रूल्स डिस्क्राइब करिए क्या, अच्छा ठीक है, लाइक बिशप मूव्स लाइक दिस, ठीक है, लाइक क्वीन मूव्स लाइक दिस। क्वीन का मूवमेंट सिर्फ नाइट की तरह नहीं होगा, इट कैन मूव लाइक अ बिशप, इट कैन मूव लाइक अ रुक, लाइक वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हर चीज मूव कर सकता है। एंड देन दे मेड अ पजल आउट ऑफ दिस। लिटरली यू कैन do anything, any game which has a certain bit of logic to it, उस पे सेट्स बनाए जा सकते हैं। क्रिकेट फॉलो करते हो, क्रिकेट में जब बारिश होती है फॉर एग्जांपल, डकवर्थ लुइस डीएल मेथड आता है, डीएल मेथड का एक्चुअल कैलकुलेशन पे पूरा का पूरा डीआई का सेट बन सकता है। तो LRDI इज समथिंग विच इज बोर्न आउट ऑफ योर नॉर्मल लाइफ, डेली लाइफ। स्नेक्स एंड लैडर्स का गेम होता है, सांप सीढ़ी जिसको आप बोलते हो, एक सिंपल स्नेक्स एंड लैडर्स के गेम पे सेट्स बनते हैं। कैरम में 10 20 20 के पॉटिंग होते हैं ना, कैरम एग्जैक्टली उस पे सेट बन सकता है। तो आप अपनी लाइफ में ना, यस अच्छा आप लोग आपस में डिस्कस करो, एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ में ना ये सब चीजें इनकलकेट करने की कोशिश करो। देयर इज अ गुड बुक ऑल्सो, लाइक उस दिन वीडियो में मैंने बोला था, लाइक मार्टिन गार्डनर इज अ वेरी गुड ऑथर। मार्टिन गार्डनर, पजल्स की बुक्स आती है, राइट। आपको इंटरेस्ट लेना है तो आप मार्टिन गार्डनर की बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे। पजल सॉल्व करने की कोशिश करा करो। टेडेक्स में सिर्फ स्पीकिंग वाला नहीं होता है, राइट, स्पीकिंग इवेंट्स नहीं होता है। टेडेक्स का एक यूट्यूब चैनल भी है फॉर एग्जांपल, उसमें बहुत अच्छे लाइक एनालिटिकल पजल्स होते हैं, कंडीशन बेस्ड पजल्स होते हैं, उनको देखा करो वंस इन अ व्हाइल, यू विल फाइंड इंटरेस्ट। Like the moment you start finding interest in like this ना puzzles and everything, फिर ये जो LRDI का सेक्शन है ना, ये इतना डिफिकल्ट और भयानक दिखना बंद हो जाएगा। द होल पॉइंट इज दिस, जिस दिन आपको LRDI का सेक्शन भयानक दिखना बंद हो गया ना, आप फिर ना क्रैक कर सकते हो, बिकॉज आप प्रेशर में नहीं आओगे। आप उसको ऐसे सोचोगे, अच्छा ठीक है, आई हैव 40 मिनट्स टू क्रैक दिस पजल, चलो पजल क्रैक करा जाए। आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे को नंबर स्कोर करना है। नंबर स्कोर करना इज अ लाइक तुरंत ऑटोमेटिकली लाइक समथिंग व्हिच इज हैपनिंग। आप इंटरेस्ट लोगे, वो सॉल्व होगा, क्रैक होगा, नंबर तो अपने आप आ जाएगा। नंबर लेने के चक्कर में क्या होता है ना, मैक्सिमम लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब प्रेशर में ना ये वो चीजें हैं जो आपसे पेशेंस मांगती हैं, सुकून मांगती हैं। सुकून खो दोगे तो क्रैक नहीं होगा, प्रेशर आएगा। ये वाली पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद समझना, ठीक है। Also, I hope everyone knows their benchmark with respect to LRDI. ये last part at least मैं डिस्कस करना चाहता हूं।
एग्जैक्टली ब्रिदेन, एग्जैक्टली कैट ना आपको कुछ भी दे सकता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। उसने क्या बोला 2003 में, 2003 वाज द फर्स्ट टाइम, उसके बाद कभी लीक नहीं हुआ। 2003 में कैट का पेपर ना लीक हुआ था, सुनने में अजीब लगता है बट हुआ था। उस टाइम पे पेपर्स ऑफलाइन मोड में हुआ करते थे, तो 2003 में पेपर लीक हुआ। अब 2003 में पेपर वापस से कंडक्ट कराया गया। नाउ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड 2003 में, जब पेपर लीक हुआ, जिस मैकेनिज्म के थ्रू पेपर लीक हुआ था, एक बंदा था, उसने लीक करा, मास्टरमाइंड, उसने पेपर आगे बांटा। जब भी वो आगे बांटता था तो कुछ इनकरेक्ट आंसर्स उसमें दे देता था, राइट, ताकि लोगों को पता ना चले। तो ये जो पूरा सिनेरियो था, कैट ने एग्जैक्टली उस सिनेरियो को यूज करके एक नया एनआरडीआई का सेट बना दिया था। एग्जैक्टली इसने एग्जैक्टली वो सिनेरियो ही रिपीट कर दिया था। कभी हम पहुंचेंगे ना उस डिफिकल्टी लेवल पे, तो हम वो वाला सेट करेंगे 2003 का। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेट। एग्जैक्ट सिनेरियो से तुम्हारा ही पेपर लीक हुआ और तुमने अपने को ही ट्रोल कर रहे हो। दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली में, राइट? यू आर एक्सेप्टिंग, हाँ वी वर लाइक लीक्ड। एग्जैक्टली, तो ये पॉइंट है। ऑल्सो फाइनली मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूं। आपको ना एक सिंपल बेंचमार्क आपको दिमाग में रहना चाहिए। LRDI इज नॉट लाइक क्वांट, थोड़ा लो स्कोरिंग पेपर है। जैसे कि इस साल ही, फॉर एग्जांपल, इस साल ही अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, दिस नॉट एग्जैक्टली हार्ड एंड फास्ट, अप्रोक्सीमेटली 22 मार्क्स के अराउंड आपका LRDI में 98 परसेंटाइल के क्लोज चला गया था। ये चीज याद रखना। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस 22 मार्क्स का अगर आप मतलब समझो, तो दैट इज नॉट इवन 2 कंप्लीट सेट्स। दैट इज नॉट इवन 2 कंप्लीट सेट्स, क्योंकि 2 सेट्स का मतलब क्या हो जाएगा, 5 + 5 10 क्वेश्चंस, 10 × 3 was 30 मार्क्स। 30 मार्क्स पे आपका 98 तो छोड़ो, 99.5 प्लस आपको परसेंटाइल मिल जाएगी। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, बाकी हर साल ऐसा नहीं है कि 22 पे 98 ही आएगा, कभी कभी इजी भी हो जाता है। बट एक मोटा मोटा अगर मैं आपसे बेंचमार्क बोलूं, I'll talk about this notes वाला पार्ट लास्ट में। बस मैं आपको मोटा मोटा परसेंटाइल का बेंचमार्क अगर बोलूं ना, अगर आप कैट में ना एक सेट सॉल्व करते हो LRDA में, तो आप ये मान लेना कि आप 90 परसेंटाइल के क्लोज तो पहुंच ही जाओगे। 90 प्लस तो आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस ऊपर नीचे चलेगा गिवन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। उसी तरीके से अगर आप 2 सेट क्रैक कर ले जाते हो ना, ऑलमोस्ट श्योर रहोगा कि आपका 99 प्लस परसेंटाइल तो आएगा ही आएगा, ऑलमोस्ट श्योर। जैसे इस साल तो और ज्यादा आ गया था, 99.5 99.6 मिल जाएगा। बट यस, नॉर्मली थोड़ा सा भी अगर इजी हुआ तो 2 सेट पे 99 के क्लोज आप पहुंच जाओगे, उससे ऊपर ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। बाकी 100 परसेंटाइल के आप क्लोज तब पहुंच जाओगे जब आप 3rd सेट भी क्रैक कर लेते हो। ठीक है, these numbers are like they are with a pinch of salt, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बोल रहा हूं मैं, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से वेरी कर सकता है। हाँ, नोट्स की बात थी, नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हम एक्चुअली में बनाएंगे, देखो क्वांट में नोट्स बनाना तो आसान है, डायरेक्टली आपने क्वेश्चंस को तैयार कर लिया, क्वेश्चन लिख लिया, उसके आंसर लिख लिए। इसमें पता है क्या करना, इसमें पहली चीज तो ये कि जब हम क्लास करेंगे तो उसकी मैं आपको डायरेक्टली नोट्स दे दूंगा। आज के लाइक इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज ये कैक्यूरो का सेट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लॉजिकल रीजनिंग में मान लो आपने सीटिंग अरेंजमेंट करना स्टार्ट करा, सो पहली चीज क्या है, एक सिंपल सा आप LR की अलग से कॉपी बना लो अपने लिए, सिंपल सा तरीका। ठीक है, कॉपी बना लो, उसमें डेली जब भी आपका सेशन हो रहा है उसका आप पूरा क्या करो, उसका सोल्यूशन वगैरह आपने जो भी सॉल्व करा उसको लिखा। इसके साथ ना सबसे मेन चीज आपका LRDA में पता है क्या होने वाली है, आप जब भी कोई आपको बहुत अच्छा सेट मिले, लाइक यू फाइंड अ सेट विच हैज समथिंग विच वाज वेरी ब्यूटीफुल, लॉजिक बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, आप उस सेट को लाइक बुकमार्क करो। नाउ अगर आप ऑफलाइन मोड में उसको पेपर पे लिखना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, या आप सिंपल स्नैपशॉट लेके ना आप वन नोट यूज करने की आदत डाल लो अपने लिए, और एनी नोट मेकिंग ऐप फॉर दैट मैटर, राइट? नोटेबिलिटी वगैरह कुछ भी आप यूज कर सकते हो, राइट? वन नोट आप यूज कर सकते हो, आप एक ही जगह सब कुछ कंपाइल कर पाओगे। तो फॉर एग्जांपल कोई सेट अच्छा सा था, उसका आपने स्क्रीनशॉट लिया और उसको एक जगह सेव करना स्टार्ट करा, क्योंकि LRDI में कोई बहुत ज्यादा कोई थ्योरी नहीं होती है कि आप थ्योरी लिख लोगे,
नहीं होता ऐसा कुछ। यहाँ पे क्या होता है, अच्छे सेट्स होते हैं, अच्छे लॉजिक होते हैं, तो आप सिर्फ लॉजिक उससे से नहीं निकाल पाओगे, आपको पूरा सेट उठाना पड़ेगा। तो आप अच्छे सेट्स का ना याद रखना, क्योंकि अभी हम फर्स्ट क्लास में, यू शुड स्टार्ट डूइंग दिस, आप कंपाइलेशन करना धीरे धीरे स्टार्ट करो अच्छे सेट्स का। एंड अब आप क्या करो उसके साथ, जैसे मे बी आपने लाइक एक महीना पढ़ा, आपने एक महीने में फॉर एग्जांपल सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा, सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ा और एक दो टॉपिक और पढ़े। आप उस एक महीने के बाद आपके पास अच्छे सेट्स का काफी कंपाइलेशन हो चुका होगा, ठीक है। फिर आप क्या करो ना, उन्हीं सेट्स को वापस से सॉल्व करना स्टार्ट करो। होगा क्या, बिकॉज वो अच्छे सेट्स थे, उनके अच्छे लॉजिक थे, हो सकता है आपसे फर्स्ट टाइम में खुद से क्रैक नहीं हुआ होगा, हो सकता है आपसे दोबारा जब आप उसको स्टार्ट करो आप फिर से उसमें फंसो, एंड दैट इज परफेक्टली नॉर्मल। नॉर्मल प्रिपरेशन यही होती है, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करो आप फंसोगे, बट दोबारा से जब आप उसको करना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आप उसको कम टाइम में क्रैक कर पाओ और ऑल्सो खुद क्रैक कर पाओ। दैट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो अपने आप क्रैक होगा, राइट। तो वो अच्छे सेट्स का सोर्स ही आपके लिए यहाँ पे एलआरडीआई में स्पेसिफिकली नोट्स का काम करने वाला है। आई होप यू गेट माय पॉइंट, जिसने भी नोट्स के लिए पूछा है। यही होता है सबसे अच्छा तरीका आपका एलआरडीआई में नोट्स बनाने का, ये क्योंकि आप लॉजिक लिख नहीं सकते हो कहीं पे, क्योंकि अलग अलग सेट्स में अलग अलग लॉजिक यूज होता है, अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो आप अच्छे सेट्स को बस कंपाइल करना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो किसी को कुछ और डाउट है तो आप आज पूछ लो, ठीक है। तो हमने क्या करो तो कवर कर ही लिया है, मैं आपको नोट्स डाल दूंगा। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? बुकलेट में कितने सेट रहेंगे? मोर देन इनफ। तो बुकलेट्स में हमने क्या डिसाइड करा है ना, जो मैं आपको एलआरडीए की फर्स्ट मॉड्यूल दूंगा, जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें भी एक्चुअली में हमने फंडामेंटल्स का नाम दिया है उसको। तो फंडामेंटल्स में मैंने फिर से लाइक कुछ कैक्यूरो के, कुछ फोटोशिकी के, कुछ सुडोकू के सेट्स उसमें इंक्लूड कर दिए, कुछ लाइक एनालिटिकल पजल्स भी इन्वॉल्व कर रखे हैं, और एलआरडीआई के, एलआर के भी और डीआई के कुछ सिंपल सिंपल सेट्स भी है। तो फर्स्ट मॉड्यूल आपकी यही होने वाली है, लाइक बिल्कुल फंडामेंटल्स पे काम करेंगे। वी आर नॉट रियली इनटू अ रश फॉर दैट मैटर, बहुत तेजी से नहीं बढ़ेंगे, पेशेंस के साथ बढ़ेंगे, इसको अच्छे से लाइक बनाते हुए बढ़ेंगे। देन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड मॉड्यूल फिर हमारा टॉपिक वाइज स्टार्ट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप लीनियर अरेंजमेंट की बात करोगे तो लीनियर अरेंजमेंट में आपको 50-60 सेट तो आपको बुक में मिल जाएगा। बियॉन्ड दैट क्लास के बाद भी जो क्लास नोट्स होगा उसके साथ ही एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल भी हम देते जाएंगे। तो सेट्स की देखो तुम्हारे पास कमी नहीं होने वाली है, तुम्हारे पास बस तुम्हें एक चीज चाहिए, द लाइक वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, शिद्दत। तुम्हें शिद्दत दिखा दो, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। आलस मत करना कभी भी, लाइक एफर्ट डालने में कभी पीछे हटना मत। बाकी जो भी आपको कंटेंट चाहिए, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय अस। जितना मजा आपको पढ़ने में आने वाला है उतना हमने मजा पढ़ाने में भी आने वाला है, ठीक है। क्लियर है सर? जो आप करवाएंगे अगर हम वो अच्छे से कर लेंगे देन वी ऑब्वियसली, द सिंपल आंसर इज ऑब्वियसली। हाउ मेनी एलआरडीए सेट्स वी नीड टू प्रैक्टिस इन अ डे? देखो अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, पढ़ा है, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपके पास ठीक ठाक टाइम है, तो आपको नंबर ऑफ सेट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हो पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है? ठीक है। सो आई होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन नाउ गाइस, ठीक है। सेकंड सेशन में मिलते हैं, उसमें हम फिर से एक अगेन ब्रेन बिल्डिंग वाला पजल पहले हम कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको क्लियर कट बोला है 3-4 हम सेशंस में तो यही करने वाले हैं। टेडेक्स वाला कुछ नहीं है, टेडेक्स पजल्स करके टाइप कर देना मिल जाएगा, टेडेक्स आगे पजल्स लिख देना सिर्फ। रुको भाई, कोई बात करना चाहता है? यस कृष्णिका। आप लोग हैंडल्स क्यों करते हो? Hello. यस यस कृष्णिका। Yeah. So actually I wanted to ask, जैसे स्नैप में इंडिविजुअल क्वेश्चंस रहते हैं ना फॉर LRDR 25, तो इन Yes. दैट केस वी हैव वन क्वेश्चन और उसी क्वेश्चन के बेस पे मतलब उसी से इन्फर होके 5 क्वेश्चंस होंगे ना? एग्जैक्टली सो उसको हम ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस बोलते हैं। तो पैटर्न एग्जैक्टली यही है, ये हमने डिस्कस किया था ना वीडियोस वगैरह में। 20 क्वेश्चंस है करंट पैटर्न के हिसाब से। नाउ दिस कुड चेंज ओवर ईयर्स, राइट, वो अलग अलग ईयर्स में चेंज हो सकता है, बट यस जो करंट पैटर्न है वो 20 क्वेश्चंस में देयर आर 5 ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस। ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस का वही सिंपल सा मतलब है, एक कॉमन डेटा रहेगा, एक पूरा एंटायर पजल, उस पे वी हैव 5 क्वेश्चंस ईच। तो ये है पैटर्न।
सिंगल क्वेश्चंस नहीं आते कैट में। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके ओके, चलो गाइस, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है? चलो बाय, गुड नाइट।